जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। सुनाएं सब दोस्त कैसे हैं, तबीयत कैसी है सबकी। रमन भाई क्या हाल है आपके। खिजर याद भाई अस्सलाम वालेकुम। गुजर नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। रोमेश रोमियो भाई खुश रहें सर, थैंक यू। अमजद ततला साहब, वकास इकबाल साहब, अमजद ततला साहब शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि एक काफी ज्यादा दोस्तों ने ये मैसेज किया था कि जो कबूतर ऊपर से निकल आता है लेकिन वो घर नहीं बैठता, उसकी क्या वजूहात हो सकती है। जी अली रजा भाई क्या हाल है आपके। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करनी है। अगर कोई दोस्त लाइव में आना चाहता है तो वो लाइव ज्वाइन कर सकता है, रिक्वेस्ट सेंड करे, मैं आपको लाइव ले लूंगा। आज बेसिकली जो दोस्तों टॉपिक है वो यही है कि कबूतर की क्या वजूहात होती हैं। जो कबूतर आसमान से तो निकल आता है, उसे घर का तो पता होता है लेकिन घर पहुंच नहीं पाता, उसकी क्या वजूहात है। आज ये सारी वजूहात डिस्कस करनी है। जी वकास इकबाल भाई थैंक यू। अगर कोई दोस्त आना चाहता है, जी जी गुजर साहब थैंक यू। मेरी जान क्या हाल चाल है आपके, ठीक है। जी वकास इकबाल भाई थैंक यू। अगर कोई दोस्त कोई लाइव आना चाहता है तो आ जाए, मैं लाइव लूँ उसे, फिर गपशप लगाते हैं। वजाहत भाई मैं ऐड करता हूँ आपको। हाँ जी दोस्तों हसन जुबैर, आरिज हसन क्या हाल चाल है, ठीक है। जरा दोस्तों वीडियो को पहले शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। जवेद इकबाल भाई बॉडी का सख्त होता है, बॉडी का सख्त होता है, और भी बड़ी वजूहात है। जी जी आज आज जो दोस्त आना चाहिए पहले शेयर करो वजात भाई, फिर मैं साथ साथ लेता हूँ। ले जी एक एक करके आप लोगों को ऐड करता हूँ। मुदस्सर राजपूत साहब सलाम अलैकुम। हाँ जी दोस्तों जरा शेयर करें फेसबुक पेजेस ग्रुप के अंदर, फिर साथ साथ आते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त जी सलाम अलैकुम भाईजान, शक्ल तो दिखाएं। जी जी आ नहीं रही। नहीं जी आपकी शक्ल नहीं आ रही, आवाज आ रही है। कैमरा तो ऑन ही है। हमें शक्ल आपकी नजर नहीं आ रही। मैंने तो कैमरा तो ऑन है। चले एक दफा रिमूव करके दोबारा आ जाए। जी ठीक है। जी वजात भाई ले रहा हूँ जी, मैं ठीक हूँ। यासीन भाई, मोहम्मद यासीन भाई, मुदस्सर भाई, हसन जुबैर भाई, रमन भाई थैंक यू। जसवंत सिंह जी की हाल है, ठीक हो। अल्ताफ हुसैन भाई, अरसलान खान भाई, अनबैलेंस होना भाईजान, बिल्कुल अनबैलेंस होना होता है। लो जी नादुरुल हसन भाई ऐड किया आपको। जी जी दोस्तों को बाकियों को भी साथ साथ लेता हूँ। तो जो दोस्त अपनी शक्ल दिखाना चाहे हम सबको वो आ सकता है भाई। जिसका 10वां पर 8वां और 9वां पर लंबा हो वो कबूतर बैठने में मुश्किल होती है। अरसलान भाई ये भी तो शुरू करते हैं। क्या इशू है नदीम भाई, अपने जैन जट साहब से उस पर का भाई जरूर पूछूंगा जब गया। अहमद अली राजा भाई नहीं बताया था उसने, जी ठीक है। जोड़ सख्त होता है और खुला होता है भाईजान। जोड़ किसी कबूतर अच्छे कबूतर का बंद नहीं होता। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो कबूतर अच्छा हो उसका जोड़ कभी भी बंद नहीं होता जो मर्जी कर लो। बड़े चैंपियन कबूतर देखे मैंने, बेशुमार चैंपियन कबूतर देखे, लेकिन उनका जोड़ बंद नहीं होता। जी उस्मान राजपूत साहब, हसन जेब साहब भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ हुसैन उस्ताद जी आपका नंबर डिलीट हो गया है, प्लीज अपलोड कर दें। भाईजान मैं नया नंबर आप लोगों को देता हूँ। ये मेरा नया नंबर है, ये ले लें। पुराना नंबर भी चल रहा है लेकिन ये भी ले लें। ये ले दोनों नंबर ऐड कर देता हूँ। ये ले जी मैं ऐड कर दी।
जी सलाम जी, वालेकुम सलाम। आजे आजे दोस्तों, अगर कोई लाइव आना चाहता है। उस्ताद जी आपका नंबर डिलीट हो गया भाई, मैंने सेंड कर दिया। ये दोनों नंबर मेरे आपके पास आ रहे हैं स्क्रीन के। अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है तो वो लाइव आ जाए, फिर मैं टॉपिक शुरू किया तो फिर। ओके ओके भाई, यासीन जट साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। हसन जुबैर भाई, रजा यूनुस भाई, चौधरी मतीन साहब। चलें जी, एक एक करके ऐड करता हूँ। भजन कोई भी आ सकता है जी। अमानुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। जवेद इकबाल, वही कबूतर घर आता है जो मच्छी की तरह बैलेंस में हो, खुश्क ना हो, ज्यादा वेट ना करना। लो जी भाई, रिक्वेस्ट ना सेंड करो अगर नहीं आना तो मेरी जान। लो जी मतीन साहब, आपको किया मैंने ऐड। सनी रजा भाई, 10वां पर 9वां पर 8वां पर बराबर लंबा होता है पर। हाँ जी मतीन अस्सलाम साहब, वालेकुम जनाब। वालेकुम वालेकुम सलाम। मतीन साहब सलाम। क्या हाल है? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक ठाक, अपनी सुनाओ। बस शुक्र अल्लाह का, सब खैर खैरियत है। अच्छा मतीन भाई, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कबूतर जो आसमान से तो निकल आता है लेकिन घर बैठने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये टॉपिक है। जी जी। इसके ऊपर आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और टिप भी है वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और दोस्त लाइव आना चाहता है दोस्तों आ जाओ, फिर मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो फिर बाजू का जवाब भी नहीं दे पाता। जी काशिफ सानी साहब सलाम ब्रो। उनको खोला छोड़ा छोड़ा करो, जोड़ा बंद रहता है वो भाईजान। उस्मान अली भाई, क्या बात है आपकी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लो जी विजात साहब, आपको भी ले लिया। हाँ जी दोस्तों, आ जाए कोई अगर और आना चाहता है तो। परवाजी शौकीन सर, जो कबूतर कुंदा खोले पर वाइब्रेशन हो, क्या वो अच्छा होता है? भाईजान वाइब्रेशन इस चीज की अलामत होती है कि कबूतर पटाख से आसमान में जाएगा, जल्दी करेगा। डिसेंट मेर भाई, उस्ताद जी, वकास भाई, नदीम भाई, मेरे एक कबूतर के दो बेटे थे, अलग अलग मादी से दोनों भाईजान। राहील खान साहब सलाम अलैकुम। सैयद अरीब काशिफ, लो जी मैंने आपको ऐड कर दिया। हाँ जी मतीन भाई, क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बारे में, क्या जी जी कहते हैं? जनाब। सारे आप तो वैसे मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मतलब कि इतना तो जानते ही हैं कि कबूतर तो रखे हुए हैं हमने अभी। तो वैसे एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक है वो मुझे इतना खास कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसा कोइंसिडेंस है हमारे साथ भी कि कबूतर हमारे पास भी था ऐसा। हम पता नहीं है मसला क्या होता है उसके साथ। मतलब कि अच्छा मतलब लगा हुआ था, घर बैठता था, हर रोज बैठता था। एक सीजन रोक के दूसरे सीजन छोड़ा जनाब, ऊपर से आता था, जब बैठने पे आता था ना, ऐसे ऐसे लंबे गेड़े करने लगा था। मतलब कि हमारे साथ मस्जिद थी, मस्जिद तो मस्जिद में बैठने का करता था, बैठता भी था। हालांकि एक सीजन पहले लगातार बाजियों में उड़ के घर बैठा हुआ, हमें नहीं पता चला उसके साथ क्या मसला हुआ। हालांकि अच्छा कबूतर घर का लगा हुआ, दूसरे दिन मतलब दूसरे सीजन में आता था घर, नीचे आता था, नीचे आके मस्जिद पे बैठने का करता था। पहला सीजन पूरा घर बैठता रहा, अभी पता नहीं हुआ क्या। अभी हमें नहीं समझ लगा कि उसे क्या मतलब क्या मसला क्या प्रॉब्लम हुई, ये नहीं पता चला। वजूद का कैसा था वो कबूतर? वजूद का पहले सीजन में बड़ा अच्छा था, मतलब कि आप कह ले कि स्टेबल है, जैसे कि पीछे से बंद आगे से चौड़ा। सेकंड सीजन में वो बीमारी से निकला था, इतना हमें पता बीमारी से निकला था। अभी उसके बाद हमें नहीं पता उसे फर्क क्या लगा। टाइमिंग उसकी वही थी उड़ने की, मतलब अच्छा टाइम देता था, मतलब 7 8 घंटे 6 घंटे, पक्का 6 घंटे के बाद बाद। लेकिन वापसी में जब आता था सेकंड सीजन में, ये मसला उसका वजूद का थोड़ा कम हो गया था। वो पिछले सीजन में वजूद बड़ा अच्छा था उसका, मतलब आगे से चौड़ा पीछे से बंद। जोड़ उसके इतने बंद नहीं थे, मैं वैसे कहूँ जोड़ का बड़ा पक्का था, जोड़ उसके थोड़े से खुले थे। चले जी, शाहिद मकबूल भाई, सब दोस्तों पता को नहीं मेरी चला क्या तरफ से मसला है। सलाम है। राहील भाई, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैं आपको लाइव में लूंगा। आ जाए अगर कोई दोस्त आना चाहता है, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। लगता है मतीन भाई अभी मेहनत ही कर रहे हैं, जी। अभी मेहनत ही कर रहे इधर हैं। ओए इधर इधर जनाब, इधर तो इधर मेहनत भी करनी पड़ी, इधर मैं कहता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी। -8 टेम्परेचर हो गया जनाब। उस दिन -1 था, आज -8 हुआ हुआ है। और बाहर जनाब इतनी स्नोफॉल हुई है कि बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा। जी ठीक हो, खिजर याद भाई कमजोरी की वजह से। लो हो जी सकता है अपने जी, अपने। मैं भी। नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सैयद अरीब काशिफ भाई, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ था, उड़े और फिर वो जोड़ घर उड़ने नहीं आया, वाले में सीधा कभी क्या घर नहीं फर्क आया। है? अरीब भाई,
काशिफ भाई से पूछो यार। राहील भाई दोबारा सेंड करें, आपकी मुझे रिक्वेस्ट एक्यूरेट नहीं हो रही, मतलब मिल नहीं रही, दोबारा सेंड करें। आज तो जनाब इधर को फंक्शन भी था गुजरात में। जी जी बिल्कुल ऐसी है, फंक्शन आज भी मैंने था। देखी है लाइव वीडियो, मतलब काफी बड़े बड़े उस्ताद आए हुए थे वहां पे। मतलब तकरीबन जी सारे पाकिस्तान से जो भी थे सारे ही थे। जी बिल्कुल ऐसा है। मुरातब अली भाई क्या हाल है? खजरिया भाई, इस भाई कबूतर कहाँ है? चले चले राहील भाई सेंड करें, मैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आने लगूं, रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको ले लूं। दोस्तों जरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा शानदार और मजे का है। अल्ताफ साहब, सरदार सलाउद्दीन, आओ जी सलाउद्दीन साहब। राहील भाई सेंड करें। सरदार साहब मैंने ऐड कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सलाउद्दीन भाई क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। आप भाई सुनाएं कैसे हैं? दूसरे भाई भी सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक। अच्छा अच्छा। अच्छा सलाउद्दीन भाई आज है टॉपिक है कबूतर जो आसमान से निकल आता है, लेकिन बाज औक़ात ये होता है कि वो अ, कबूतर घर नहीं बैठ पाता, उसकी क्या वजूहत हो सकती है, आज ये डिस्कस करना है मैंने। राहील भाई मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं फिर दोबारा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ना है। जी जी सलाउद्दीन भाई बताएं जरा इस बारे में कुछ। बात पे जरा, असल में बेसिकली कबूतरों की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं उड़ने के मामले में। ठीक है, जी जी जरूर जरूर। तो उसमें बोले बोले। सबसे पहले जो है आपकी हड्डी और जोड़ का बैलेंस होता है। ठीक है। तो जो जोड़ का वो बैलेंस है, बैलेंस। अगर जोड़ के बैलेंस में अगर जोड़ के बैलेंस में कबूतर अच्छा है तो इंशाल्लाह वो घर बैठेगा। सलाउद्दीन भाई जरा ये जोड़ का जो बैलेंस है उसे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। सर जी देखें, मैंने कितने इंटरव्यू आपके भी सुने और काफी उस्तादों के भी बहुत सुने, लेकिन जो मेन बात है वो कोई भी नहीं कर रहा है। जोड़ का बैलेंस जो होता है वो शेप बता रहे हैं, लेकिन जोड़ के बैलेंस पे बात नहीं कर रहे। वो मैं वो आपको बताना कैसे? चाहता हूँ। जी जी बताएं बताएं। वो भाईजान ऐसे है कि आप इधर शेप ऐसे जो जोड़ की कह रहे हैं ना उस्ताद जी, लोग जो इस तरह की शेप की बात कर रहे हैं, यू शेप में जो जोड़ होता है, और उसके बाद इस तरह की शेप की जोड़ की बात कर रहे हैं। वो शेपें ठीक हैं, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जोड़ का लेवल नहीं, लेवल पे बात नहीं कर रहे। जोड़ का लेवल भी। रेल साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम हेलो। उस्ताद जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक। रेल भाई आप सुनाओ कैसी हो, सब खैरियत है? आज तो मैं उस्ताद जी ऑनलाइन। मैं आज उस्ताद जी मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, और ये कबूतर परवनों के लिए, सब के लिए, नए शौकीन के लिए बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। ये अपने में दिल की बात देना चाह रहा हूँ, और ये हकीकत यही है। जी जी हमें तो दिल की बातें चाहिए सलाउद्दीन भाई, खुल के करें, सुन रहे हैं हम आपको। उस्ताद जी कैसे हैं आप? जोड़ जोड़ का जो लेवल होता है भाईजान, वो ये होता है कि एक इस तरह की शेप के जोड़ है, जब उसके ऊपर उंगल आप घुमाएं तो जोड़ बैठना नहीं चाहिए। एक तरफ से बैठे एक तरफ से जगह पे आ जाए, वो जोड़ अच्छा नहीं है, उसका बैलेंस नहीं है। जोड़ दोनों अपनी जगह पे कायम रहे। अगर लचक खाते हैं तो दोनों अपनी जगह पे खाएं। एक जोड़ बैठे एक जगह पे, दूसरा जोड़ सॉरी एक जगह पे खड़ा रहे, दूसरा जोड़ बैठे एक साइड से, वो कबूतर हमेशा जाएगा। उसका बैलेंस नहीं है जोड़ का। और अगर जोड़ जो है वो सख्त है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, फिर क्या है, क्या सूरत हाल? वो ज्यादा अच्छा हुआ फिर? नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं है। वो आपका टेम्परेचर में, जो गर्मी की टेम्परेचर में आपका वो उड़ेगा नहीं। तो नॉर्मल मौसम में भी वो कबूतर की खिदमत की जाए तो वो उड़ सकता है लंबा। इतना ज्यादा लंबा भी नहीं उड़ेगा, लेकिन वो कबूतर, और उसकी खसूसियात ये होती हैं जो सख्त जोड़ की उस्ताद जी के
जो वो कबूतर जो होता है गर्मी में उड़ नहीं सकता, वो पानी पे पहुंच जाता है। वो अमूमन आके बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा, पानी पे पहुंच जाएगा। और लचकीले जोड़ के अमूमन कबूतर जब बैठते हैं वो पानी पे नहीं जाते, पानी का खिंचाव नहीं करते ज्यादा, वो फिट बैठते हैं। चले रहील भाई, क्या हाल चाल है आपके? जरा आप दोस्तों को तारुफ दें, किस सिटी से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ थाईलैंड से, और ओ माय गॉड। बेसिकली ताल्लुक है केपी के कोहाट से। और उस्ताद अमीर मुख्तार खान अफपेपला का शागिर्द। उस्ताद अमीर मुख्तार साहब का डायरेक्ट शागिर्द हैं आप? जी हाँ, उनके शागिर्द। चलो माशाल्लाह जी, चलो जी, बड़ी पार्टी का चश्मो चिराग आ गए हमारे साथ आज। चले माशाल्लाह, वो तो आपकी शक्ल से भी लग रहा था कि आप माशाल्लाह केपी के से हैं। चले अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी, माशाल्लाह, क्या सीखा आपने उस्ताद जी से? हमें भी कुछ थोड़ा सा बताएं। जो कबूतर आसमान में से निकलता है और आके घर नहीं बैठ पाता, मुश्किल होती है उसे घर बैठने में, इसके ऊपर मुझे बड़े मैसेजेस थे दोस्तों के, तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। उस्ताद जी, थोड़ा सा मैं अपने एरिया के हवाले से बता दूं कि हमारे जो कोहाट का जो मौसम है और कोहाट की जो कबूतरबाजी है वो तमाम पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। इसलिए कि सुबह जिस वक्त हम परिंदे उड़ाते हैं तो उस वक्त तेज हवा चलती है, तो हमारे कबूतर अपने छत से 1 किलोमीटर पीछे फिरते हैं। जब हवा कम होती है, 9 बजे के टाइम से हवा कम होती है, तो कबूतर ऊपर जाना शुरू होता है, और उस वक्त से हमारे कोहाट में बाज और लगड़ बहुत ज्यादा है। इवन इतना कि 2020 में मैंने पंजाब का उड़ाया था, 58 कबूतर हमारे बाज ने पकड़े थे, जो कि 3 से 5 बजे तक बैठ रहे थे। मतलब बंद कबूतर बाज निकाल के ला रहा था। उस दौरान जो ब्रीड सामने आई थी, हमारे पास अल्लाह का करम है, हर किस्म का कबूतर मौजूद है। हीरा लाल है, मियाँ साहब वाले कबूतर मौजूद है, चौधरी साहब वाले कबूतर मौजूद है। लेकिन जो कबूतर निकल के आए थे ना, जो कबूतर जान बचा के टाइम करके आसमान में एक जगह पे उड़ते थे, वो पिपला ही की ब्रीड थी। और उसके साथ के जितने भी कबूतर थे हमारे इलाके में, वो तमाम कबूतर जाया हो गए थे। मतलब 3-3 साल 2-2 साल वो कबूतर उड़े थे हमारे पास। अच्छा दोस्तों, वीडियो को जरा शेयर करते थे। अच्छा, क्या फर्क महसूस किया आपने उन कबूतरों में जो पकड़ेगी और जो कबूतर बच के उड़े, उन कबूतरों में क्या फर्क महसूस किया आपने? एक तो उस्ताद जी बड़ी बात यह उन कबूतरों में कि वो इतनी हाइट पे उड़ते हैं कि वहां तक बाज का पहुंचना उनके बीच से नामुमकिन होता है। दूसरा, बर्दाश्त उनमें इतनी है ना कि कबूतर कभी भी, मतलब जब से हम देख रहे हैं उन कबूतरों को, उन्होंने कभी भी अपना घर मिस नहीं किया। इवन इतने तक भी कि वो ऐसी हालत में घर पहुंचे हैं कि बिल्कुल फटे हुए होते थे, बाज ने उनको मारा हुआ होता, लेकिन फिर भी वो छत पे पहुंचते थे। नहीं, वो तो बात ठीक है। उनमें क्या ऐसी खूबी थी कि वो दूसरे कबूतरों से मुख्तलिफ क्यों है? कि ये जो आप क्वालिटी बता रहे थे कि वो इतने मतलब मौसम से भी लड़ते थे, बाजों से भी लड़ते थे, बीरीत से भी लड़ते थे, लगड़ से भी लड़ते थे, क्या ऐसी खूबी थी उनसे जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ करती थी? उस्ताद जी, उनमें जो सबसे बड़ी खूबी है ब्लड का। अगर उनमें देखें तो आपको बड़ी दम के भी कबूतर मिलेंगे, उसमें आपको छोटी हड्डी का कबूतर भी मिलेगा, उसमें आपको खुले जोड़ का कबूतर भी मिलेगा। लेकिन उनमें जो ब्लड है ना, ये सारे जो पिपला की जो ब्रीड है, और स्पेशली फिर हमारे उस्ताद की जो ब्रीड है, वो खून में उनकी इतनी ताकत है, खून में उनकी इतना वफा है आपके साथ कि वो किसी भी हाल में ना वो पहुंचते हैं, वापसी करते हैं। अच्छा चले, वापसी तो वो तो आपकी बात ठीक हो गई, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसके उस हवाले से भी हमें को थोड़ी सी रहनुमाई फरमाई। इतने बड़े ग्रुप से आपका ताल्लुक है कि जो कबूतर घर नहीं बैठते, उसमें क्या खूबियां होती हैं कि वो कबूतर घर नहीं बैठते, आसमान से निकल आते हैं। बाजू का ये देखा गया कि बाजी है, बाजी उड़ रही है, कबूतर आसमान से निकला है, निकलने के बाद आया, कभी दाएं चला गया, कभी बाएं चला गया, कभी दाएं गिर गया, वो कहते हैं वो देखो लंबा चला गया भाई, वो दूर जाके बैठ गया। ऐसे कबूतरों में क्या खामियां होती हैं, ये आज डिस्कस करना है। उस्ताद जी, खुले कोई बात, रहील भाई खुले इल्म देने से आपका इल्म कम नहीं होगा और हमारा इल्म चलो थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये बताएं जरा हमें। उस्ताद जी, आप ये एक्सपीरियंस देख ले कि एक कबूतर लगातार फरतों में वो शाम को बैठ रहा है और आपकी छत पे बैठ रहा है। ये आखिरी दिन क्या क़यामत आ जाती है कि वो जिस दिन उस पर स्टैंप लगती है वो कबूतर घर छोड़ता है। इसमें कोई कबूतर की गलती है? मुझे बताएं, कोई कबूतर की गलती है इसमें? जब वो 9 दिन छत पे बैठ रहा है, 10वें दिन आप ही की ड्राइविंग गलत हुई है ना, 10वें दिन आपकी ड्राइविंग गलत है, आपने स्पीड कोई ज्यादा दे दी, एक्सीलेटर ज्यादा दबा दिया, तो मेंटली तो डिस्टर्ब होगा वो कबूतर।
इसका मतलब ये है कि रेल भाई कि हमें फिरतों में भी कबूतर तैयार करके छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमेशा उन दोस्तों के साथ ऐसा होता है जो सिर्फ बाजी वाले दिन किसी उस्ताद को बाहर से बुलाते हैं, वो नीली पीली लाल रंग की, पिंक कलर की, कोई लाल रंग की, कोई मैरून कलर की, सफेद कलर की गोली लाता है, लाके उसे ठोक देता है। ना उसने फिरत ली होती है, ना उसे पता होता है कबूतर उड़ कैसा रहा है, उसका स्टाइल क्या है, उसका पैटर्न क्या है। उनके साथ ये सही ऐसा है। होता है। लेकिन बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हैं, ये तो चलो मान लिया कि दवा दारू की वजह से ये सारा सिलसिला बन गया, लेकिन कुछ कबूतरों के अंदर ऐसी खामियां भी मौजूद होती हैं कि कबूतर आसमान से निकल आता है, लेकिन घर देखिए वो अपना पैटर्न जो है ना वो पूरा लेके अपना घर बना के पूरा वो नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो नीचे बैठने की शक्कत नहीं रहती, उसमें इतनी कुव्वत नहीं रहती कि वो घर बैठ सके। वो क्या हड्डी है, जोड़ है, पर है, क्या ऐसी चीज है। देखिए इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो उस कबूतर में अकल मौजूद है, वो कबूतर सियाना है। अब सियाना कैसे है, वो कबूतर घर का पाबंद भी हुआ, उस कबूतर ने फिरतें भी दी, उस कबूतर ने सब कुछ किया, लेकिन अक्सर ऐसी चवले मार देते हैं कि वो साइड पे होकर निकल जाते हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसा नुक्स तो मौजूद होगा जिस वजह से ये सारा करता है। सलाउद्दीन भाई आप क्या कहते हैं, आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। उस्ताद जी इसमें कबूतर में वही चीज है, सबसे पहले उस्ताद जी ब्लड लाइन है मेन चीज। तो उसके बाद कबूतर में मेन चीज है उस्ताद जी बैलेंस। उसमें आप देखें हड्डी का बैलेंस भी आपने देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो, जी 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 बोलें। मैं ये कह रहा था, आपने जोड़ का बैलेंस तो पहले बताया, अब जरा हड्डी का बैलेंस भी हमें बताएं। हड्डी में उस्ताद जी ये चीज होती है कि हड्डी में लचक देखनी पड़ती है आपकी। एक खुशक हड्डी, जिस जोड़ में लचक होगी तो उसकी अमूमन हड्डी भी जो होती है ना वो लचक ही होती है। और हड्डी के ऊपर जो पर है ना उस्ताद जी, वो परों की जो है ना वो बराई ज्यादा हुई हो, वो पर उसके ऊपर काफी हो, परेल कबूतर हो, ठीक है। तो उसकी हड्डी जो है ना अमूमन जो हवाओं को काट के जाती है, हमने दुबई में भी शौक किया है, जो हवाओं को काट के जाती है वो ज्यादातर हमने अमूमन कश्ती और हाकी हड्डी देखी है। वो हड्डी हवा को काट के जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उस्ताद जी उसका पर भी जो है ना उसके हड्डी के बैलेंस पे लगा हो, पर के साथ पर का भी जरूरी है। अगर हड्डी मेरी अच्छी आज होगी, आपसे ना कश्ती होगी, उसके मेरी परों की आज लेंथ आपसे नहीं ना होगी तो सलाउद्दीन वो भाई गुफ्तगू जरा लंबी हो जानी है। अच्छा तो एक मिनट यार, यहाँ पे ना मुझे एक दोस्त कर रहा कोई है एक मुश्किल नहीं है शौक उस्ताद। वाला, एक शौक कबूतरबाजी दा। ये जो एक दोस्त मुझे सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट एक शौक कबूतरबाजी का, वो दोबारा सेंड करे, मैं उसे लेना चाह रहा हूँ साथ। ये बेसिकली को पेज वाला, मैं चाह रहा हूँ कि चलो उसके पेज की भी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने बात कर दी जोड़ जो है ना वो नरम होना चाहिए, मान ली बात, जोड़ दोनों बैलेंस होने चाहिए। उसमें जोड़ में एक चीज और करना चाहता हूँ, जोड़ के उस्ताद जी जो आखिर में नोकें होती है ना वो नोकें नहीं होनी चाहिए, जोड़ मोटा होना चाहिए। जोड़ की वहां पे मजबूती भी है, जो नोके होंगे तो वो कबूतर एक पड़क देगा, दूसरी तीसरी पड़क में वो खुरना शुरू हो जाएगा, वो कबूतर आपका किसी टाइम लूज हो सकता है। आखिर में जोड़ की जो नोकें होती हैं वो मोटी होनी चाहिए, नोकें पतली ना हो, चुभे ना आपको, मोटा जोड़ होना चाहिए। वो कबूतर आपका परफेक्ट कबूतर है, इंशाल्लाह वो काम करेगा। इट्स मीन के जो चुभेगा वो तो फिर जो नहीं चुभेगा जोड़ वो तो गोल होगा ना। हाँ हाँ, गोल जोड़ होएगा, आखिर से पीछे से मोटा आता है, आखिर में थोड़ा पतला आता है, लेकिन वो पतला ज्यादा पतला ना हो, चुभे ना। वो कबूतर आपका 3-4 पड़कें देंगे उसके बैक आना शुरू हो जाएगा। खुराक पे भी आप लगाएंगे, लेकिन वो कबूतर की खिदमत ज्यादा करनी पे वो फिर भी बैक आएगा, वो अपनी परवाज मेंटेन नहीं कर सकेगा कभी भी। अच्छा इसके अलावा एक चीज बताएं, आपने जोड़ नरम कह दिया, हड्डी नरम कह दी, अब जो नीचे वाली हड्डी की बात करें ना, अब जो नीचे वाली हड्डी है वो भी नरम होनी चाहिए, लचकदार होनी चाहिए। एक मिनट उस्ताद जी, आवाज नहीं आ रही, मैं कॉल बैक पे आता हूँ, आवाज नहीं आ रही। जी मैं कॉल जी बैक जी, करता कॉल हूँ, बैक रिक्वेस्ट आपको। आज आज। एक मिनट सिर्फ कॉल बैक करता हूँ। जी जी आप कॉल बैक करें, मैं बात यही रोकता हूँ। और भाई सुनाएं कैसा मौसम है वहां का। उस्ताद जी इधर एक ही मौसम है, गर्मी, ज्यादा गर्मी और फिर गर्मी। ये भी 28 का टेम्परेचर चल रहा था, यहाँ पे एसी ऑन है। एसी ऑन, 28 का टेम्परेचर जी दिसंबर जी, में भी। दिसंबर में भी। वाह। दिसंबर
से मार्च तक इनका यही चलता रहता है, 28-27, और फिर मार्च से ऑनवर्ड जो है ना वो 50 तक तकरीबन जाता है। वो 50 तक जाता है। जी हाँ। वो क्या मजे बात है। हालांकि ये है कि तो सारा समंदर है। मजे की हाँ, बात ये कि सारा समंदर है। सारा समंदर है, फिर भी हाँ। उसके बावजूद चले। अच्छा भाई सलाउद्दीन भाई आ जाए। अच्छा दोस्तों, सलाउद्दीन बात भाई एक बात तो कर गए हैं कि बात मुकम्मल नहीं हुई, अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो मैं वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो कबूतर होता है जिसकी दोस्त कहते हैं कि हड्डी लचकदार होनी चाहिए, भाई पहले फैसला ये कर ले जोड़ किस हड्डी के साथ लगा होता है, नीचे वाली हड्डी के साथ, तो ये बात गलत है। जोड़ हमेशा कमर वाली हड्डी के साथ लगा होता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम सारे असातिज़ा कराम ये बात करके चले जाते हैं कि भाई हड्डी जोड़ नरम होना चाहिए, और भाई नीचे वाली हड्डी नरम होगी, ठीक है, उसके अलावा जोड़ नरम हो गया, और ऊपर वाली हड्डी का क्या? अगर वो ऊपर वाली हड्डी सख्त होगी तो कबूतर तो अनबैलेंस हो गया। जोड़ तो ऊपर वाली हड्डी के साथ लगा होता है। अगर आप अभी लिखे गूगल पे जाके पिजन एनाटॉमी, तो ध्यान से देखिएगा इस बात को कि कबूतर का जो जोड़ होता है वो बैक पे कबूतर की जो ऊपर वाली हड्डी है, जिसे हम कमर की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके साथ लगा होता है। लेकिन एक बात, यूनस टेलर भाई मैसेज लाइव पे आ जाओ यार, क्या झूठ लग रहा है आपको? लाइव में आए मेरे साथ, झूठ को सच साबित करें, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आ जाए आ जाए। और इसके अलावा अगर ऊपर वाली हड्डी सख्त है, और एक बात यहां पे और बता दूं, पिजन एनाटॉमी में जाके अगर आप लोग खुद थोड़ा सा मुशाहिदा करने की कोशिश करें तो उड़ते कबूतर के जोड़ खुले होते हैं। उड़ते कबूतर के जोड़ कभी भी बंद नहीं होते। जोड़ों की बात करते हैं, सारे कहते हैं बंद हो, मादी जब अंडा देने लगती है तब भी जोड़ खुला होता है। भूखी होती है, जोड़ की और शक्ल होती है, और उसके अलावा जब दाना खा लेती है तब और शक्ल हो जाती है। अंडों पे बैठी मादी का जोड़ और होता है, और जब उठ के बीट कर लेती है फिर जोड़ और होता है। इसी तरह जब कबूतरी मतलब मायापुर होती है, वो अंडों पे आई होती है, तो उस वक्त भी कबूतरी का जोड़ और होता है। इसी तरह कबूतर जब जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मतलब क्या ये स्पेसिफिक वर्ड जो इस्तेमाल होता है कि कबूतर जो है ना वो मस्ती में पड़ा हुआ है, तब उसका जोड़ और होता है। इसी तरह कबूतर के भी यही स्पेसिफिक है। कबूतर जो अंडों पे बैठेगा उठेगा और जोड़ होगा, दाना खाएगा और जोड़ होगा। इसी तरह उसका जो जोड़ होता है, मतलब भूख में जोड़ की और शेप होती है। कबूतर को कभी, मैं अक्सर ये बात करता हूँ दोस्तों से कि दोस्तों जब कबूतर को ना, जब बड़ी तेज आवाज चल रही हो, जिनके बड़े जाल है, कबूतरों को छोड़ के देखिए उड़ते हुए भी कबूतर का जोड़ महसूस होगा कि हर वक्त वाइब्रेट करता है और खुला हुआ जोड़ है। कबूतर का जोड़ जो बंद होता है उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से कबूतर कम प्रवास करता है। शेप अलहदा चीज है, शेप हड्डी से बनती है, जिस तरह की हड्डी की शेप होगी उसी तरह का जो है ना वो जोड़ बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह की हम ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे उसी तरह का हमारे पास जोड़ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ कि मेरा आज का जो टॉपिक था बेसिकली था कबूतर की। इस बात पे हम डिस्कस करें कि कबूतर अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब कबूतर आसमान से निकलता है, अंदर जो है ना वो राहिल भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बातें की कि जब कबूतर आसमान से निकलता है तो उस वक्त बाजी वाले दिन अक्सर कबूतर जाया होने की वजह हमारी कीमियागरी होती है। एक बात याद रख लीजिएगा, अक्सर ये घरों में ना बनता है पुलाव, बनती है बिरयानी, उसमें दाल भी डलती है, उसमें दालचीनी भी डलती है, उसमें लौंग भी डलता है, और भाई अपने खाने में ना उसकी मिकदार ज्यादा करके खा के देखो, सारे जिस्म को तलखी लग जाएगी। तो इतना सा परिंदा है वो बेचारा, इतना सही है, पाव वजन भी नहीं उसका होता, तो हम उसको क्या क्या जुल्म कर रहे होते हैं। जितना, एक याद रख लीजिएगा, मेरी आप लोगों को एक और बहुत बड़ा मशवरा देने लगूं, कोई उस्ताद आपको अगर दाना पानी बना के भी दे देना, जो वो मिकदार बताए उससे चौथा हिस्सा लगाओ अपने कबूतरों को। किसी से पूछा है, उसने बनाना बता दिया है, बना लिया है, फिर भी उसको थोड़ी मिकदार से ज्यादा की मिकदार की तरफ लेके चलो, और पहले अपने ठप्पे कबूतरों पे उसे आजमाना शुरू करो, फिर आपकी कीमियागरी भी जो है ना वो बड़ी शानदार हो जाएगी। तो इसी तरह मैं अब थोड़ा सा सलाउद्दीन भाई आप अपनी बात पूरी करें मेरी जान। जी जी भाई, वो माजरत, असल में वो आवाज ही नहीं आ रही थी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से काट के दोबारा की, माजरत। जी जी, आप कौन सी बात कर रहे थे, मुझे क्लियर हो। जी जी भाई।
यार मुझे ना एक बात आप लोगों की ना समझ नहीं आती, जेन्युइन बात है। और मेरे जैसा गरीब बंदा लाखों के कबूतर कहां से खरीद के लाएगा भी अच्छी ब्लड लाइन के। रहील भाई की एक्सेस है अमीर मुख्तियार साहब के पास, अकमल खान साहब के पास है, जियाद खान साहब के पास है, हमारी नहीं एक्सेस, नहीं जा सकते, तो मैं कहां से अच्छी ब्लड लाइन लूंगा भाई। ब्लड लाइन आप बेसिकली कितनी ब्लड लाइन है पाकिस्तान में, गिन के देख लेते हैं ना। मियां नजीर साहब ब्लड लाइन एक, दूसरी ब्लड लाइन चौधरी सखी, तीसरी ब्लड लाइन चलो बना लेते हैं वो मिस्त्री दीन वाली, चौथी ब्लड लाइन हम बना लेते हैं ये वाली अपने पिपला वाले जो कबूतर है, पांचवी ब्लड लाइन हम बना लेते हैं चलो शेख ये सियालकोट वाले सारे कबूतर। ये ब्लड लाइन मेरा भाई जो आपके पास कबूतर अच्छा आ गया उसका ब्लड आपने बनाना है, उसकी नस्ल आपने बनानी है। अब मुझे एक बात बताओ, मियां साहब वाले कबूतरों की एक ब्लड लाइन लोग काउंट करते हैं, भाई मियां साहब वाला कोई कबूतर ओरिजिनल हालत में नहीं है, सब क्रास में है। तस्वीर वाले क्रास में, स्कूल वाले क्रास में, साधना क्रास में, किस किस का नाम लूं, सब भी क्रास में है। तो फिर वो कैसे ब्लड लाइन हो गई। मियां साहब का नाम मोहतरम है, मेरे उस्तादों में से है, काबिल सद एहतराम है। चॉइस साहब वाले कबूतरों की बात की जाए तो चॉइस साहब ने भी तो क्रास में बनाए हैं। और भाई एक खून लेके दूसरा खून भी साथ उसी तरह का अच्छा चाहिए होता है। अच्छी ब्लड लाइन बनती उस वक्त है जब आप अच्छा क्रॉस लगा लेते हो। जब अच्छा क्रॉस नहीं लगाओगे, मेंटेन नहीं करोगे कबूतर को, कबूतर अच्छा बन ही नहीं सकता। ब्लड लाइन आपके घर में मौजूद होती है, उसको बनाना कैसे होता है ये बाप पे डिपेंड करता है। मेरे से आज गारंटी के साथ बात करता हूं, मेरे पास कबूतर पड़े हुए, गारंटी से ये बात कर दो भाई अपनी मर्जी का कबूतर ले जाओ, मुझे बना के दिखा दो। जब तक मैंने उसकी आपको ये नहीं बताना इसमें ऑयल कौन सा डलना है, ये नहीं बताना इसका स्टीयरिंग कैसा है, ये नहीं बताना इसका इंजन कितनी हॉर्स पावर का, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना टाइम ही जाया करोगे। तो ब्लड लाइन आपके घरों में मौजूद होती है। फॉर गॉड से इन बातों के पीछे मत पड़े, मत पड़े, मत पड़े। जहां पे भी जाता हूं ना सारे कहते हैं भाई ब्लड लाइन होती क्या है, बात करते हैं ब्लड लाइन की, ठीक है, कि ब्लड अच्छा होता, तो बताता कोई नहीं कि भाई ब्लड अच्छा होता कैसे है, ये भी बता दे। पॉइंट से देखना है, कहां से देखना है हमें, आज तक मुझे किसी ने सवाल नहीं बताया। अक्सर उस असातिज़ा कराम से ये बात की जाती है कि उस्ताद जी अब बताएं, कहते हैं अच्छा ब्लड होना चाहिए। अच्छा ब्लड तो पॉइंटों से पता चलेगा, और तो कोई ऐसा पैमाना नहीं कि हम उसका डीएनए करें, उसका चेक करें कि इसके अंदर कौन सा खून चल रहा है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, कौन सा चल रहा है, कुछ नहीं पता भाई। अच्छे पॉइंट से पता चलता है। यहां वो बात करते हैं आसमान में भाई उड़ा के दिखाओ, और भाई आसमान में अच्छा कबूतर लाएंगे तो वो आसमान में अच्छा उड़ेगा ना, पहले तो अच्छा होगा, घर आएगा, फिर ही आसमान में अच्छा उड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये ब्लड लाइन वाली बात वो लोग करे, सीधी सी बात करते हैं। ये आसानी के लिए जरूर है, किसी अच्छे दोस्त से कबूतर ले लो, खून आपको मतलब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ले लो, खून आपका पास अच्छा आ जाएगा, ये इसलिए जरूरी है। ब्लड लाइन आप अपनी भी बना सकते हो। खून चीमा साहब आ जाओ जरा लाइव, तुसी भी ठट लीए। अच्छा दोस्तों, रहील भाई और आपकी बात सलाउद्दीन भाई मैं पूरी करना चाह रहा हूँ। हड्डी के मुतालिक आप बता रहे थे कि हड्डी लचकीली होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। हड्डी का लचकीली का जो है ना उस्ताद जी, उससे ये है कि उसके ऊपर जो है ना वो रेशम जो आपके पर होते हैं ना, पर हड्डी के ऊपर जो वो जिसके ऊपर ज्यादा होते हैं ना वो अमूमन हड्डी लचकीली होती है, और जिसका जोड़ लचकीला है उसकी हड्डी भी लचकीली होगी। जोड़ बंद होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जोड़ अमूमन उस्ताद जी बंद जो है ना वो भी काउंट किया जाता है, लेकिन जो जोड़ हल्का सा मामूली सा खुला हो ना तो वो जोड़ ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा मामूली सा, ज्यादा नहीं खुला होना। दो चीजें सलाउद्दीन भाई यहाँ पे मैं दो चीजें कर दूं, दो चीजें वाजे कर दूं। जिसका जोड़ ऐसे बंद होगा वो परेल नहीं हो सकता कबूतर। जी जी। जिसका जोड़ ऐसे होगा, ऐसे बंद होगा, उसमें से हवा सब हवा भी ना गुजर सके, उसके अंदर से जो है ना वो बाल भी ना गुजर सके, वो कबूतर परेल नहीं हो सकता। परेल करते जाओ, हड्डी जोड़ नरम हो खुद ब खुद होना शुरू, आसान सा टोटका, परेल करते जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पिपला वाले कबूतरों की बात करके देख लो, इतने को परेल कबूतर है वो, जिस मर्जी रंग में है, जिस मर्जी आंख में, जिस तरह, इतने को परेल कबूतर, इतने को परेल कबूतर जिसका हिसाब ही नहीं। और उनकी पहली जो अच्छी परफॉर्मेंस की जो सीढ़ी है ना वो यही है, पहली और आखिरी सीढ़ी यही है, वो है ही परेल।
सर जी उस्ताद जी मुझे भी इत्तेफाक हुए, एक छत पे पिपला वाले कबूतर मैंने देखे हैं। तो जिंदगी में पहली बार चांस मिला और मैंने वो कबूतर देखे। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कबूतर देखूंगा। तो उस्ताद जी जब वो कबूतर मेरे हाथ में आए और वो कबूतर हमने पूरे चेक किए, उनके कबूतरों के उस्ताद जी वजन ही नहीं है और इतने मुलायम कबूतर हैं। और वो कबूतर देख के हम खुद परेशान हो। मैंने वाकई सोचा कि मैं वाकई वो उस्ताद जी जो है वो चैंपियन बन रहे हैं, वो वाकई चैंपियन बनाने वाले कबूतर हैं। ऐसे कबूतर यार हमारे पास नहीं। एक बात मुझे बताओ, ये रहील भाई अमीर भाई के शागिर्द है, किसी से छुपे छुपाए नहीं, ना ये छुपा हुआ है ना अमीर साहब छुपे हुए हैं। और मुझे एक बात बताओ, कोई एक उनकी असल नस्ल तो बता दे, रहील भाई से पूछ ले, तो सब क्रास में है, बताएं रहील भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सब जो है कबूतर वो अपनी कीमियागरी है। मतलब ये एक पेंटर के पास आप जाए ना, गाड़ी के पेंटर के पास, वो दो रंग मिला के आपको चीज बना देगा, ओरिजिनल रंग आपको बना के दे देगा। तो आपको वो ओरिजिनल रंग पेंटिंग बना, करना आती है, आपको पेंटिंग करना आती है। जब तक आपको पेंटिंग नहीं करना आती ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी है। रऊफ भाई मुझे दोबारा सेंड करें, यासर अली भट्ट साहब जरा लाइव आ जाओ, एडिया एडे वड्डे मैसेज पे कर दियो, जरा आ जाओ लाइव बैक के गल करिए। ए पॉइंट ते ब्लड लाइन ते दोवें रल के गल करने हैं मेरा भरा। आ जाओ यासर अली भट्ट साहब। उस्ताद जी एक एग्जांपल देता हूँ इस पे मैं आपको कि जी जी जरूर। बहुत बड़ी पार्टी है, वो बंदे का नाम मैं नहीं लूंगा। उनके हाथ पिपला के कबूतर चढ़ा था, जो कि 2014, 15, 16 में चैंपियन कबूतर था। तो उन्होंने वो कबूतर अपनी 9 मादियों के साथ लगाया, जो कबूतरियां उनके पास शाम को बैठी हुई थी। तो उसके पट्टे ना 9 से 10 नहीं करते थे, लेकिन वो भी कीमिया करते। उन्होंने कहा कोई तो बात है बीच में कि ये कबूतर जो है ना पट्टे नहीं उड़ा रहा, बच्चे नहीं उड़ा रहा। तो उन्होंने वो कबूतरी लगाई, जो कबूतरी उनकी 2-3 घंटे घूमती थी, वो कबूतरी लगाई। तो आज तक उसके छत पे वो ब्लड लाइन चल रही है। इत्तेफाक मेरा हुआ है पिछले 2 महीने पहले, जब मैंने वो कबूतर देखा, जैसे मेरे हाथ में है, मैंने कहा ये फलां कबूतर है, उस नस्ल से है। तो उस बंदे ने बिल्कुल कहा जी कि आप ये कबूतर पहचान गए। एक बात याद रख लीजिएगा, कल ना हबीब मुगल साहब मेरे साथ थे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मेरे बड़े अच्छे भाइयों की तरह। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने मिसाल दी थी हामद भाई के कबूतर की, जिसने बच्चे नहीं थे उड़ाए। उन्होंने भी अपने घर ला के वो कबूतर लाए, और कबूतरी फिर कहीं से फिर बच्चे उड़े। तो ये अंडरस्टूड बात है, जो कबूतर कबूतरी बच्चे नहीं उड़ा रहे, उन दोनों में से एक सख्त है, उन दोनों में से एक सख्त है। वो तल्ख हो चुका है, उसकी सख्ती कैसे खत्म करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसकी सख्ती को आप किस तरह जो है ना वो डील करते हो, किस तरह उसे मैनेज करते हो। अगर आपके कबूतर किसी भी अच्छे घर से हैं, सख्त होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें आपकी कबूतर परवरी, कबूतर बाजी जो है ना वो खराबी की तरफ चल पड़ी है। दरमियानी हड्डी, दरमियाना कबूतर, दरमियाना पर, दरमियाना वजूद, दरमियाना सर, हर चीज दरमियानी। एक चीज कहते हैं ना, सारी चीजें बरीक होनी चाहिए। पंजे दरमियाने भी नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल बरीक होने चाहिए। तो अच्छे ब्लड का चले, आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, चले मेरा टॉपिक फिर दूर जा रहा है, एंड पे चले बात करता हूं उसके ऊपर। अच्छे ब्लड का, हाँ जी मुझे जरा बताए रहेल भाई, आपके कबूतरों के पंजे किस कलर के होते? उस्ताद जी पिपला के कबूतर अगर देखे ना, तो ज्यादातर उनमें जामनू पंजा है, खुश्क है और जामनू पंजे के कबूतर है। क्यों और नहीं छोड़ते पंजों पे कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते आपके उस्ताद जी? जब कर दिया तो फिर तो कबूतरबाजी नहीं होनी ना। यही पॉइंट है अच्छे ब्लड का। लो जी, आज मेरी बात दोस्तों लाइव में बात कर रहा हूं, दड़बी जाए, दड़बी से जाके जामनी पंजे वाला अच्छा कबूतर, अच्छे पॉइंट वाला घर ले आए, सख्त नहीं होना चाहिए। घर ले आए, किसी आंख, किसी रंग, किसी भी पर का, सख्ती ना हो उसमें, घर में लाके जोड़े लगाए, काम ना करे तो जो चोर की सजा भाई वो मेरी सजा। कबूतर का जो ब्लड है वो उसके पंजे बताते हैं, ये जेन्युइन बात बता रहा हूं। मैंने जितने भी चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, वो इसी लेवल पे देखे हैं कि उनके पंजे जो है ना वो जामनी होते हैं, डार्क होते हैं। और अजमा के देख लीजिएगा, जिनके पंजे लाइट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जामनी से नीचे वाले कलर की तरफ चल पड़ेंगे, उनका खून खराब होना शुरू हो जाता है। कबूतर के जो पंजे हैं, कबूतर के जो पंजे हैं, वो ही उसका अच्छा ब्लड बता सकते हैं। हम अच्छी नस्ल,
अब ढूंढना मुश्किल है। क्यों ढूंढना मुश्किल है? क्योंकि अब कबूतर सारे के सारे ही जो है ना वो क्रास में है। जी भट्ट साहब, शक्ल बहाओ अपनी सरकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई सबको। वालेकुम अस्सलाम। यसर भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैंने कहा मैं जनाब मेरा भाई इतने लंबे लंबे मैसेज कर रहा है, क्यों ना हम लाइव सुने। कोई हाँ जी मसला नहीं यासर भाई। जनाब। अच्छा जी, आपका टॉपिक मैं देख रहा हूँ जो आपने ऊपर कैप्शन लगाई है। जी जी, मैं अभी टॉपिक की तरफ अरसा आई। दराज से शौक से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने अपना तारुफ करवा दे जरा। मेरा जनाब यासिर भट्ट नाम है, मैनचेस्टर बरतानिया से आपसे इस वक्त मुखातब हूँ। गुजरात अच्छा शरीफ अच्छा से मेरा ताल्लुक है। ठीक है अच्छा। क्या बात। जी जनाब। अच्छा भाईजान, जो मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें तकरीबन हर किस्म के कबूतरों का शो करने का मौका मिला है। ठीक है। कबूतर अपना जो उड़ता है ना, वो एक कुदरती उसमें एडजस्टमेंट है, फ्यूल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये बातें हमें उस वक्त पता चलती है जब हम कबूतर की मुसलसल फिरते लेते हैं ना, और अपने कबूतर का रिकॉर्ड रखते हैं कि ये हमारा कबूतर अपना जिसका फ्यूल एडजस्टमेंट है वो किस वक्त से किस वक्त तक है। कब इसका फ्यूल ये समझता है कि अब मेरा फ्यूल कंप्लीट होने जा रहा है और मैं वापसी का रास्ता पकड़ूं और घर जाके बैठूं। ये जो नीचे बंदा बैठा उसको उड़ा रहा है, उसको पता है कि मेरे कबूतर के अंदर फ्यूल कैपेसिटी क्या है, उसका टैंक कितना है। अच्छा, जब कबूतर अपने उस फ्यूल एडजस्टमेंट से बाज़ औक़ात हिट ज्यादा कर जाता है, उससे होता है ये है कि कबूतर उड़ता है अपने एक खास मदार में, एक पैटर्न में। जो लोग कबूतर उड़ाते हैं, अगर वो देखते हैं कि उनका कबूतर एक खास, ज्यादातर लोगों को पता होता है मेरा ये फलां कबूतर फलां रुख छत के ऊपर ना, मेरी छत के वहां से निकल के आएगा सामने। तकरीबन सबको पता होता है जो कबूतर उड़ाते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कबूतर वो अपना फ्यूल एडजस्टमेंट से ऊपर जाता है तो होता क्या है, वो कबूतर अपने मदार से हटना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जारी बात है वो कीमियागरी जो हम उसके साथ करते हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह, कबूतर जब हम सुबह उड़ाते हैं उस वक्त हमें मालूम नहीं होता, कबूतर के अंदर कोई ना कोई नुक्स रह जाता है, उसको कोई मसला हो सकता है, सेहत के मामलात हो सकते हैं। वो भी तजर्बे से ही बात पता चलती है कि इसमें कोई नुक्स है या नहीं है। ठीक है। अच्छा यासिर भट्ट साहब, आपने पहले बड़ी खूबसूरत बात की कि उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल की टैंकी होंदी किथे वे ते दसो सानू। सारे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਲ ਬੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ, 4 इंच 2 इंच 6 इंच 8 इंच 9 इंच पता नहीं। ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं, मैं नहीं, देखो ये गल नहीं करनी, किसी ने नहीं अच्छा, करना, जी आपस में सिंपल है ये। जो मैंने जो थ्योरी पढ़ी है उसके मुताबिक वो अपनी जो बॉडी फैट है वो यहाँ पे स्कील बोन पे जो है ना स्टोर करता है। अंदर होती है बाहर होती है? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਓਟਾ ਐਨਾਟਮੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ पढ़ी हुई है, तो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ खोल के जरा। उसकी साइड्स पे होती है, दोनों राइट लेफ्ट साइड्स पे होती है, बाहर की तरफ। ठीक है, नहीं अंदर होती है। नहीं इंज ते नहीं ना हुन गल बननी, सानू सही दसो, देखो जेड़ा पॉइंट है वो दसो सानू। देखे आप मुर्गा ज़िबा करें, उसकी कील पूल देखे, आपको चर्बी नजर आ जाएगी किधर होती है। सिंपल, मैं आसान करके बता रहा हूँ, कबूतर की भी वही होती है। सर जी वो फैट्स नहीं होते, उसके मसल्स होते हैं। अगर आप इसको मैं सीधे लफ्जों में मैं थोड़ा जिहा गल करन दे, मैं थोड़ी सुन। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग मुर्गी ज़िबा करवाते हैं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं थाई का गोश्त, ठीक है। सीने का गोश्त कम क्यों पसंद करते हैं? इस वजह से करते हैं कि वो सख्त होता है, और जो उसकी हड्डी के ऊपर गोश्त होता है वो उसकी बेसिकली जो टैंकी होती है वो उसको जाहिर करता है। और उसके सख्त होने की वजह भी ये है कि उसके अंदर रेशे और उसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सीने के परिंदे की बात कर रहा हूं, तो जो उसकी टैंकी, जो भट्ट साहब ने बात किया, भट्ट साहब बाजो वापस हो ना, बड़ा सोना टॉपिक छेड़ के तो नस गए हो।
तो उसकी जो टैंकी होती है वो उसके सीने के ऊपर जो गोश्त होता है ना वो होता है। अब थोड़ा सा गौर करके देखें कि जब मुर्गी का गोश्त लिया जाता है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मैं तो हिम्मत ही नहीं पड़ती भाई कबूतर ज़िबा करने की, इतना इश्क है इस परिंदे के साथ, जेन्युइन। अक्सर दोस्त कहते ਅਸੀਂ तो लाल करके खा लिया, मैं तो उन्होंने एक ही गल करना, तुसी बड़े जालिम हो, फिर तुसी इश्क नहीं करते इस परिंदे दे नाल। तो गौर करके देखें, जो बाहर होती है गोश्त, हड्डी के बाहर जो मेन हड्डी होती है उसके बाहर जो गोश्त होता है वो सख्त होता है, वही उसकी टैंकी होती है। और एक बात आज चले बातें निकली हैं तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो दोस्त उसको तर रखते हैं वही कबूतर शाम तक बिठा सकते हैं। शाम तक बिठाने का मकसद अक्सर कबूतरों की जो तरी होती है, अभी यासर भट्ट साहब ने भी बात की, वहीं पे मौजूद होती है जो उसकी फैट्स होती है। बेसिकली ये फैट्स नहीं होती, ये उसकी कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। फैट्स अगर हो तो, अगर बात फैट की जाए तो मेरी जान यहाँ पे फैट, टैंकी की बात करेंगे, यहाँ पे फैट नहीं होती, मस्कुलर जो गोश्त होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाँ जी, अब थोड़ा सा साथ दें आप लोग भी। हाँ जी असल में सलाउद्दीन भाई, बात पूरी करें, आपके अंदर ही रह। जी जी उस्ताद जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। अमूमन जब हम कबूतर तैयार करते हैं ना फिरतों के दरमियान में, तो जब कच्ची फिरते हम मारते हैं, उसमें जो उसका बॉडी फैट जो होता है वो उसका हम निकालते हैं ना उसमें से, क्योंकि खून थिक हुआ होता है। तो कच्ची फिरतों में अमूमन कबूतर जब आता है वो तंबल होता है, उसमें सीधा करना पड़ता है, फड़के मारते हैं ना। तो उसमें हम यही चीज चेक करते हैं कि जो बॉडी की ये जो जगह नहीं होती, इस चीज को साइड सीना, की जो जगह होती है, इसको हम बेसिकली हम इसको लूज करते हैं पहले ना, ये चीज सख्त करते हैं, अंदर करते हैं। तो उसके बाद जब हम खुराक के दरमियान में कबूतर को लगाते हैं, उसके दरमियान में हम यही चीज चेक कर रहे होते हैं, क्या कबूतर हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको यही चीज चेक कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जो उसका सीना होता है वो बता रहा होता है कि कबूतर कितना रवा हो चुका है, कितनी अपनी बॉडी बना चुका है। जी भट्ट साहब, बात पूरी करें अपनी, कट गई थी जी कॉल जी, आपकी। हाँ वो ये मैं ढूंढता ही रहा हूँ, पता नहीं ऑप्शन ही गायब हो गया। तो फिर अच्छा, कोई बात। तो ये चक्कर है, जब उसका वो फ्यूल एडजस्टमेंट उसकी जो है ना वो उसमें गड़बड़ होती है, तो वो अपने वो सेट पैटर्न मदार में वापस जब आ रहा होता है, तो होता यह है कि वो ताकत जो उतनी उसको चाहिए होती है, जितना वो फिरतों के दौरान एनर्जी बचा के वापस घर बैठता है, तो वो जब जारी बात है, जब हम उसके साथ पंगेबाजी करते हैं तो हम उसको एक लिहाज से उसकी औकात से बाहर भेज देते हैं। जब उसकी एनर्जी ज्यादा जायल हो जाती है, यही जाया होने का सबब बनती है, ज्यादातर यही वजह बनती है। नहीं भट्ट साहब, मेरा जो अपना एक अंदाजा है, देखें हम जो भी कबूतर मैदान में छोड़ते हैं, कोई भी चले नए लोगों को छोड़ देते हैं, जो पुराने उड़ाने वाले उस्ताद लोग हैं वो वही कबूतर मुकाबले के मैदान में उतारते हैं जिनका उनको कायदा तौर पर पता होता है, फिर ली होती हैं, उसका सारा पैटर्न होता है, रिकॉर्ड होता है कि ये कबूतर हमारा क्या कर रहा है, इसके साथ हमने क्या किया है, क्या इसको छेड़ करते हैं, ये अपना टाइम बढ़ाता है, क्या करते हैं जिससे काम करता है। अच्छा भट्ट साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगा। ऐसा जो कबूतर होता है जिस वो हमारी छेड़खानी की वजह से जाता है, वो अमूमन ऊपर से तर जाता है, वो घर की तरफ आता ही नहीं। 90% ये चांसेस होते हैं कि वो जब आसमान में बंद है वहीं पे वो कबूतर ऊपर से तर जाता है, वो घर की तरफ नहीं गायब हो जाता है, वो जाया होना मतलब जिसे कहा जाता है। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली टॉपिक था कि कबूतर आया, घर के ऊपर आया, कबूतर से आना है, उसके अंदर अकल पूरी है, घर का उसका जो रेडियस है, उसका जो मदार है उसने पूरा रखा, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे मजबूर करती हैं, भाजी इतने नहीं बहना, लंबे हो जाओ। आज का जो बेसिक टॉपिक था वो ये था। इस बारे में आपकी क्या राय है कि ऊपर से निकल आया कबूतर, लेकिन घर बैठते हुए उसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मजबूर करती हैं? मैं आपको इसी बात पे एक सवाल पूछता हूँ कि वही कबूतर फिरतों में कितना टाइम करके घर बैठ रहा है? अब वो कबूतर जारी बात है, आपने 5 फिरते ली हैं, 10 फिरते ली हैं, 15 ली हैं, 20 ली हैं, एक सेट पैटर्न पे आके बैठ रहा है, ठीक है। उस दिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमने की है, जो कबूतर गायब हो, नीचे आके भी गायब हो गया। सर नीचे आके अमूमन जो अच्छा कबूतर होता है ना, बैलेंस कबूतर जो है, जी बोले जी, आप पूरी करें बात। अच्छा मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि
आप जब बाजी के लिए कबूतर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप कौन सा कबूतर उड़ाएंगे? अपना वही कबूतर उड़ाएंगे ना जिसका आपको पता है कि ये मेरा कबूतर मैदान का शेर है। बिल्कुल ठीक है। अब उस्ताद जी इस बात पे मैं वहां पे एक कोई ऐड बात आ गई करना कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। अच्छा, इसमें मौसमी अवामल भी शामिल हो जाते हैं, बाद औकात वबाएं बलाएं भी शामिल होती हैं। जैसे ऊपर अगर बाज लगड़ कबूतर को डरा दिया उसने, उसकी वजह से भी कबूतर सही आ रहा होता है ऊपर से। बाद का जो कबूतर पहले फिरतों में बैठा होता है, मगर ऊपर से आते हुए बाद औकात वो सामने हमारे उसी पैटर्न में ही आ रहा होता है वापस, मगर उस डर खौफ की वजह से, जो शिकारी परिंदों की वजह से उसको होता है, वो हट जाता है और फिर वापसी करने का उसको नहीं रहता। ये एक भी एक इन अवामिल में एक अमल ये भी शामिल है। हवा अगर ज्यादा तेज चल पड़ी है, उसमें भी उसकी एनर्जी तो ऑलरेडी वो बर्न कर चुका है सारी और वापस आ रहा है, उस वो भी तंग करती है। उसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी परेशानी आज तक नजर नहीं आई। यही चीजें मुझे मेरे सामने आती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके ज़हन में अगर कोई है तो मेरी भी सलाह करे। इल्म तो एक दूसरे को बात करने शेयर करने से ही मालूम होता है। जी बिल्कुल ठीक है जी। सलाउद्दीन भाई। उस्ताद जी इस चीज में बहुत चीजें आती हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक आपने छेड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ इस पे बताना चाह रहा हूँ। इसमें उस्ताद जी जो बैलेंस की मेन बात है, देखें फड़कू में कबूतर अच्छे जा रहे हैं, आपने 7 कबूतर डाले अच्छे जा रहे हैं, तो वो आप बाजी में जब डालते हैं तो कुछ कबूतर जो होते हैं वो छेड़ने के काबिल नहीं होते, आप उन कबूतरों को छेड़ बैठते हैं, वो होते हैं अनबैलेंस कबूतर। जब उनको छेड़ बैठते हैं या कबूतर वो ऊपर से नहीं आते या आएंगे तो नीचे से आएंगे, वो होता है जोड़ का डिफेक्ट इसको बोलते हैं। और परों का साइड का फाड़ना, पर जो साइडों से 10वीं कली ना छोड़े नीचे ले जाए, वो जब 10वीं कली छोड़ता है वो कबूतर भी अक्सर लिफ्ट के आता है जो ऊपर से नहीं आए। यही बात तो मैं कर चुका हूँ, छेड़खानी होती है। जो बैलेंस कबूतर होएगा पर आखिरी कलियां अंदर को लाएगा, बोलना पड़ता। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हमारा बचपन गुजरा पाकिस्तान में, कबूतर उड़ाते रहे। आपने सुना ये जो गहरी आंख है, काली आंख है, डार्क आंख है, लाल सुरख आंख है, ये है फला है, यानी कि मुख्तलिफ आंखों के साथ मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें जुड़ी हुई है जी। रात गुप्त अंधेरे में नहीं बैठते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद जाती तौर पे तजुर्बा किया है। यहाँ बरतानिया में जब सर्दियों की रात होती है, अभी 4, 5, 6 का टाइम है, हमारे बाहर पता चलता है रात 12, 1 का टाइम है। मैंने यहाँ हर आंख का कबूतर गुप अंधेरे में उड़ाया, गुप बिल्कुल डार्क, रात को 10, 11 बजे। सही प्योर सियालकोटी कबूतर, जिसकी मतलब है वो जरेदार गहरी आंखें, काली आंखें, और यकीन माने वो सारे कबूतर घर बैठ गए। अब बिल्कुल किसी दिन ऐसे चले किसी दिन एक काम कीजिएगा, फिर किसी दिन ना अमूमन जो आप बच्चा, अमूमन जिस जोड़े पे आपको मान हो, उसका बच्चा दिन को आप छोड़ दें, आपको पता होता है कि ये घर आए ही आए, मर जाएगा घर जरूर है, उसके बच्चे को रात को छोड़ के दिखाइएगा, देखते हो कितना घर आता है। ट्रेनिंग मेरी जान, ये ट्रेनिंग है। मैं अगली बात करने ही वाला था, आपने मेरी बात से पहले ही वो मुझसे सवाल कर लिया। तो ट्रेनिंग ही है परफेक्शन, उसी में ही है मामला। जहां तक मेरे भाई ब्लड लाइन्स की बात करते हैं, जो मैंने सीखा है वो भी मैं आपको बता दूं जी। ब्लड लाइन नहीं मिलती, ये बड़ा सवाल है जी। ब्लड लाइन सब करते हैं, ब्लड लाइन है क्या? अच्छा, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। एक चैंपियन कबूतर परवर जो मैंने 1978 से कबूतरों के कप वगैरह उड़ा के जीता रहा है, और उसने पूरी पेडागरी रखी हुई है अपने कबूतरों की, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में, वो रिंग नंबर डालता है तो टक करके सामने आ जाती है हर चीज जी। ठीक है। अब जो पॉइंट सामने पड़े हैं ना, जो मैं आपको उस वक्त वो लिखा था मैंने, जो पॉइंट सामने पड़े हैं कि ये पॉइंट होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था पॉइंट इज डिफरेंट थिंग और ब्लड लाइन दूसरी चीज है। अच्छा, अब मैं पॉइंटों की तरफ जाऊं तो उसका कबूतर पकड़ के देखूं ना,
तो वो उन पॉइंटों पे पूरा, काफी सारे पॉइंटों पे पूरे नहीं उतरता। ठीक है, इनब्रीड हुआ वो। बुकार हो गया। इनब्रीड मगर वो अपने ब्लड की वजह से, क्योंकि उसके माँ बाप जद्दे अमजद अबाउजदाद दे वर द चैंपियन बर्ड, वो अपने उस ब्लड लाइन के बेहतर होने की वजह से वो कबूतर जब भी उड़ा है उसने परफॉर्म किया। फिर इसी तरह जो अच्छे जोड़े, जो अच्छे ब्लड लाइन होते हैं, अच्छे कबूतर है कोई नस्ली, उनका अगर बच्चा कोई पलता सही नहीं है, ठीक है, उसमें भी वो पॉइंटों से काफी पॉइंट बेचारे के वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मगर ना वो उड़ने जोगा रहता है, जो कमजोर बच्चा पलता है ना वो उड़ने जोगा रहता है, ना वो जोड़ो जोगा रहता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि मगर अपने ब्लड लाइन के सिर पे, अपने ब्लड लाइन की वजह से उसके अंदर जो बेशक जिस्मानी तौर पे उसमें नक्स पैदा हो जाते हैं, वो परवाही में परवरिश उसकी सही नहीं हुई बचपन से, मगर वो अपने खून की वजह से वो काम कर जाता है। उसकी मिसाल बड़ी मशहूर, वो माड़ू सा बच्चा जो माड़ू कबूतरी किसी जमाने में उड़ी थी, वो भी हमने सुनी हुई है। वो तो एक अलग टॉपिक है, मैंने खुद उड़ाए हैं और वो कबूतर उड़ गए हैं। हाँ, मगर एक मसला हो जाता है उनमें, एक मसला हो जाता है, वो भी आपको बता देता हूँ। जो पॉइंट्स में कम होते हैं उनमें वापसी पे जब एक मसला हो जाता है, उनको संभालने के लिए बाकी जो पॉइंट्स में पूरे होते हैं उनसे ज्यादा मुशक्कत सब करनी पड़ती है। सर जी एक बात ये फितरी अमल है, जेनेटिकली बात करें, डीएनए के तौर पर बात करें, क्रोमोसोम पे बात करें, ये जेनेटिकली कन्वर्ट होती हैं कुछ मसाइल। ठीक है, अगर बच्चा कमजोर पल गया है तो उसने जेनेटिकली आगे हड्डी तब्दील करनी है, उसने जेनेटिकली पर तब्दील करने हैं, इनब्रीड कर दिया उसने जेनेटिकली, अपने ब्लड लाइन पे अब मतलब अपनी लाइन से दूर चले जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना तौर रहमान भाई, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। एक बात मुझे बताएं, रहील भाई भी बड़ा नाम है, सलाउद्दीन भाई भी सियाने हैं, भट्ट साहब भी बड़ी काम की, कबूतर का बैलेंस कहाँ होता है? अब मैं टॉपिक की तरफ आने लगूं। बताएंगे कबूतर का बैलेंस कहाँ होता है भट्ट साहब? कबूतर का पूरा जिस्मानी, इसकी पूरी साख्त में है, तो वो हर जो पॉइंट्स हमारे पास एक सांचा है अच्छे कबूतरों का जो हमने काउंट किया हुआ है, उसमें जब हम देखते हैं तो उसी को हम बैलेंस कबूतर मानते हैं, जिसका पल्ला, दुम, उसकी हड्डी, ये सारी चीजें जो है वो अपने मैयार पे पूरे ठीक है ठीक है। अच्छा चले, आप बैलेंस पल्ला किसे बैलेंस देखा तो ऐसे जाता है। अगर आपके पास कोई और इसकी थ्योरी है? नहीं, कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। बैलेंस पल्ला किसे कहते हैं? अब देखें, इसमें भी जो हम बैलेंस लेते हैं ना, मैं जो दुम से ज्यादा बाहर चले जाते हैं उसको अनबैलेंस है। अच्छा, जब जैसे उसका शोल्डर है, जैसे उसका शोल्डर आ रहा है, जैसे कबूतर का शोल्डर आ रहा है पीछे तक, वो उसकी शेप बेहतरीन शेप होनी चाहिए, जो प्रॉपर शेप है, उस शेप में आता है। भाई साहब एक मिनट दोस्तों, मैं अपने टॉपिक की तरफ आ चुका हूँ। मेरा टॉपिक जो आज मेरा टॉपिक था, मैं उसी टॉपिक की तरफ अब आ चुका हूँ, इसी पे अब बात करेंगे। जी ताऊ भाई, आपकी मैं बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा जी, अब पल्ला पूरा जो है कैसी होता है, जरा बताएं। पल्ला, अच्छा पल्ला कैसा होगा? भट्ट साहब बात करें, अच्छा पल्ला कैसा होगा? अच्छा पल्ला जी देखें, अब इसमें आपकी चॉइस भी है, ठीक है, आपके इलाके के वेदर का जो आपके पास एक्सपीरियंस है सर जी, इलाके को छोड़ दे। अच्छा कबूतर यहाँ पे भी अच्छा है, अच्छा कबूतर पिपला में भी अच्छा है, अच्छा कबूतर कोहाट में भी अच्छा है, अच्छा कबूतर फैसलाबाद में भी अच्छा ही है। नहीं सर जी, वो सुन ले, ये बात वो है जहां से उस्ताद डंडी मार के निकल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, कबूतर को बेसिकली उस एटमॉस्फेरिक माहौल के अंदर आदि होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आप जब मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया हूँ। देखें, एक कबूतर है जो मुसलसल पल चलाता रहता है, ठीक है, दो पैटर्न है ना, आपके मुशाहिदे में बात आई होगी। एक कबूतर है जो मुसलसल पर चलाता रहता है, एक कबूतर है जो कबूतर
एक कबूतर वो है जो खड़ा हो जाता है। ठीक है। जो कबूतर ज्यादा पर चला रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा जल्दी जाया होगी, वो ज्यादा जल्दी अपनी जो है ना फ्यूल को जाया करेगा और कम वक्त उड़ेगा। ठीक है। जो कबूतर ये ताकत रखता है कि वो हवा में खड़ा हो जाए, वो अपनी एनर्जी सेव भी करेगा। अब ठीक है। वो खड़ा कैसे होगा? खड़ा होने के लिए उसकी बगल के पर, वो उसकी बगल काफी मायने रखती है। ठीक है। परों के ऊपर पर चढ़ा हो और बगल जो है उसकी बगल अगर अच्छी बगल होगी, बाहर उसके बगल के वहां से हवा जो है वो ना निकले, बगल की जो लेंथ है फ्रॉम बॉडी तो 10वां पर, ठीक है। ये सॉरी पहला पर जिसे हम सॉरी कहते हैं, उस तरफ से हम गिनते हैं, यहाँ से पहला पर गिनते हैं। बगल जो जिस्म और जो पहला पर यहाँ जो पहली कली होती है, ठीक है। उसके दरमियान फासला ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। पहली कली और जो बगल की पहला, कली। हाँ जब बच्चा कहते हैं ना पहली कली का, ये पहली कली फेंकी है इसने, तो उससे जी जी। अंदर की तरफ जो है जो जिस्म का उसका गैप है, पर जब हम ठीक है। खोलते हैं पर पे पर चढ़ा हो, तो ऐसे कबूतर देखने में आया, मुशाहिदे में आया है कि ऐसे कबूतर जो है वो रुकना और स्टे करना, ज्यादा देर तक स्टे करते हैं। और मेरे अपने मुशाहिदे में ये चीज गुजरी है। आपने भी काफी कबूतर देखे हैं, जो कबूतर ज्यादा प्रवास करके आते हैं उनकी बगलों के बगल का साइज, ये जो गैप होता है, ये तकरीबन ज्यादा होता है। जैसे जैसे ये गैप यानी कि पहला कम होता है, व्हाट्सएप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। जो पहला पर होता है जहां से पहली कली होती है, जो बड़े 10 पर है, देखें, उसका पहला एक पर। तो हाँ जी बगल तो हम बगल गिनेंगे उसी तरफ से अंदर की तरफ। बगल का मैं पहला पर मतलब कह रहे हैं कि दूसरा पहला पर कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखें बगल हमारी शुरू होती है जिस्म के साथ से लेके, तो जहां कली पहली कबूतर की पहली कली है, ठीक है। तो ये पहली कली और जिस्म के दरमियान जो फासला है ना, हम जब बगल खोलते हैं अगर उसमें वो पर ज्यादा होंगे, ऐसे फासला ज्यादा होगा, ऐसे कबूतर ज्यादा देर खड़े रहते हैं ऊपर। जो ठीक हो गया सर, ये एक अलहदा इशू है। अच्छा व्हाट्सएप, चले मैं इस तरफ आता हूँ, बात फिर टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ कि अमूमन ये देखा गया दोस्तों, चले शुरू करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। अमूमन ये देखा गया है कि हम जब पल्ला खोल के देखते हैं ना, एक पल्ला देखा है देख लिया, दूसरा पल्ला देखा है देख लिया, हम पल्ले में देखते क्या है? हम पल्ले में देखते हैं कि भाई पर पे पर चढ़ा हुआ, पर पे पर चढ़ा हुआ। ठीक है। कभी, हाँ जी भाट साहब और सलाउद्दीन भाई, कभी आपने ये मुशाहिदा किया है एक साइड का पल्ले का 10वां पर दूसरे साइड के 10वें पर से मिलाने की कोशिश की है, एक जैसा है या नहीं? कभी ये देखने की कोशिश की है? बहुत बार ये कोशिश की है, दोनों तरफ के देखें। ठीक है। और एक जमाने तक ये ख्याल रहा है ज़हन में कि ये जो है ना कोई फॉल्ट है या कोई मामला है, शायद जो है ना जैसे वो एक आंख और दूसरी आंख और, इसी तरह भी शायद इसका एक पल्ला और तो दूसरा पल्ला और है। मगर समहाउ ये भी देखा है कि समटाइम कैल्शियम डेफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ विटामिन यूज ड्यूरिंग द मोल्ट, खुराक में तब्दीली, ये सारे अमल भी समटाइम ऐसा कर देते हैं। यार एक दफा चलो कर दिया, दूसरी दफा देखो उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई, विटामिन की डेफिशिएंसी आ गई, मिनरल्स की, खींचे पर फिर दोबारा दूसरी दफा खींचे पर, अगर वो ये कर रहा है, दूसरी तीसरी दफा भी अगर वो ये कर रहा है, तो फिर मैंने आपको वो आंख वाली मिसाल दे दी। अच्छा दोस्तों, टॉपिक था आज का कि कबूतर आसमान से निकलता है। बड़े भाई हैं और मुझे बताएं क्या ये मैंने सही कहा है या गलत? जी आपने ठीक कहा, ठीक है। देखिए मुझे अच्छा, मैं आपसे एक बात सीरियस कह रहा हूँ, मैं बड़ा फेयरली लेता हूँ, बड़ा खुश दिली से लेता हूँ कि मेरी इस्लाह हो। ये कोई बंदा कहे जी मैं बड़ा चैंपियन हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैंने पाकिस्तानी भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर उड़ाए और अब मैं टिपलर भी उड़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर जी वहां पे देखे आपने भट्ट साहब, आप कबूतर उड़ाते हैं इंग्लैंड में, हमारे और वहां के कबूतरों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे कराची के कुछ दोस्तों ने, जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब,
वालेकुम सलाम भैन की हाल चाल है खरीयत है साहब ठीक ठाक हो शुक्र शुक्र तू सुनाओ सब बढ़िया है अल्लाह का शुक्र है जी बड़ा मजा आया जी ਤੁਹਾਡੇ डिस्कशन सुन के जनाब सारा हालात शुरू किथे की है हालात माड़ा माड़ा लिया लगे अच्छा भाई साहब असल में ना मैं आपको बताता हूँ हमारे ना कराची में बकायदा जो बाहर वाले कबूतर हैं इंग्लैंड से भी कबूतर है मुख्तलिफ कंट्री से कबूतर है उस दिन उस्ताद बासिर साहब मेरे साथ थे लेकिन यहाँ पे जो कराची की गर्मी है ना मतलब वहां पे साहिल पे जो है ना वो है और ज्यादा उधर भी साहिल है वहां पे भी ये कबूतर जो है ना कामयाब नहीं हो सके बेसिकली हम जब कबूतर हम पाकिस्तानी कबूतरबाज कबूतर की परवाज की बात करेगा तो वो जेठ की बात करेगा क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है हबस बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे हमें कबूतर इस पैटर्न से हाँ जी ये सारे मामल है हमारा जो यहाँ पे उड़ने वाला घंटा डेढ़ वाला कबूतर है वहां पे भी चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली अगर उसे माहौल बड़ा खूबसूरत मिल रहा है हबस नहीं मिल रही ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं है तो वो कबूतर अच्छा उड़ेगा डेफिनेटली अच्छा उड़ेगा तो ये थोड़ी सी बात भी आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक जमाना था जब 6-7 घंटे उड़ा पाकिस्तानी कबूतर भी लोग ब्रीडिंग में डालते रहे ये मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ जी ठीक है अमूमी तौर पे इन सालों में गुज़िश्ता 2-3 सालों में 30 से ऊपर गया है टेम्परेचर जून जुलाई में वरना सारे यूरोप की जबानें बाहर आ गई थी मेरी जान कबूतर यूरोप की जबानें बाहर आ गई थी अच्छा आजकल देखे ना मैं आजकल ये दिन के वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग -8 -9 चल रहा है खैर मतलब ये है कि वो फिर मैंने आपको बताया ना कि जो माहौलियाती असरात हैं वो भी बहुत ज्यादा है जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं बोले आप देखें जो आप ये जो पाकिस्तान की ऐसी नयाब नस्लें यहाँ पे लोगों के पास पड़ी हैं जिनका बहुत रिकॉर्ड है पाकिस्तान मगर यहाँ के आबो हवा का उनके ऊपर जो है वो ऐसे असरात हैं कि वो कबूतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे अगर भाट साहब एक बात याद रखिएगा परफॉर्म करते हैं तो ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है सर पाकिस्तान का कबूतर आपके यहाँ भेज दिया जाए वो घर वापस नहीं आएगा जितना मर्जी से आना है क्योंकि आपके मौसम जो आसमान है वो क्लियर नहीं है नीचे और है ऊपर और है उससे ऊपर और है क्योंकि वहां का मौसम टेम्परेचर हवा लेयर्स बहुत ज्यादा है वहां पे तो वहां पे पहले जो कबूतर यहाँ से जाएगा उसे उड़ाने से बेहतर है उसकी ब्रीड को आगे कन्वर्ट करो ताकि वो वहां का जो माहौल है वहां पे एडजस्टमेंट हो उसके बाद आगे चले अच्छा तो बाजवा साहब आज का जो टॉपिक था उस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ अमूमन जो कबूतर ऊपर से निकलता है लेकिन घर नहीं बैठ पाता बाजू का ये होता है कि उसने भट्ट साहब ने भी ये बात की एनर्जी का फैक्टर भी है लेकिन एनर्जी से बड़ा फैक्टर ये है उसके अंदर कि अगर आप गौर करके देख ले अपने घरों में अभी जाके देख ले जिन जो दोस्त कबूतर जिनके घर में मौजूद है चाहे अभी चले जाए और अपने पास साथ ले आए कबूतर मेरे साथ लाइव में आ जाए जो कबूतर ऐसा करेगा उसके दोनों तरफ के जो पल्ले हैं उनमें डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा बाहर वाला पल्ला 10वां पल्ला एक तरफ का और दूसरी तरफ का 10वां पल्ला डिफरेंट होंगे उनकी शेप डिफरेंट होगी उनका पैटर्न डिफरेंट होगा उनका पेपर डिफरेंट होगा उनकी तीली डिफरेंट होगी नामा पर को देख ले नामे पर की बनावट की बात कर रहा हूं मैं बनावट की बात कर रहा हूं ये दोस्तों याद रख लीजिएगा उसका नामा पर एक तरफ का होगा 10वां पर एक तरफ का होगा जिसकी अमूमन ये याद रख लीजिएगा जिस तरफ के कबूतर आजमा भी देख लीजिए आजमा के देख लीजिएगा ये चीज कि जो कबूतर ये अमल करेगा उसके जोड़ा लगाने में बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ है कि उसकी जो बनावट बच्चों की निकल रही है उसमें दोनों तरफ के जो पर हैं दोनों तरफ के पर की जो शेप है जो बनावट है जो टेक्सचर है उसका सारे का सारा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा कबूतर के अगर 20 पर है ना एक तरफ के दूसरी तरफ के भी 20 पर है जो बैलेंस कबूतर होता है उसका एक तरफ का 20 के 20 पर दूसरी तरफ के 20 परों जैसे होने चाहिए वही कबूतर चैंपियन और वही बैलेंस होते हैं अमूमन हमारे हाँ फर्क ये होता है कि हम पल्ला खोलते हैं खोल के देखते हैं कि भाई पर पे पर चढ़ा हुआ तीली बरीक है पेपर बरीक है इससे आगे हम बढ़ते ही नहीं ना हमें पता होता है ना हमें असातिज़ा कराम ये बात बताते हैं कि जो कबूतर का एक तरफ का पैटर्न है दूसरी तरफ भी वही पैटर्न आना चाहिए बिल्कुल वही आना
चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ गया तो इट्स मीन कबूतर डिफॉल्टर है, वो अनबैलेंस है। कबूतर का अनबैलेंस होना बहुत बड़ा फैक्टर आप लोगों को तो बता रहा हूं। दुम और पर है जो कबूतर ऐसे करते हैं, इनको बैलेंस कर लो, 50% कबूतर घर की पाबंदी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू भी किया था जिसमें पहली दफा ये बात की गई थी, उस्ताद अजहर क्लब वाले, उनका नाम ना लूं तो ये ज्यादती होगी, कि उन्होंने ये बात एक उस्ताद का नाम लेके बताया था कि एक कबूतर था, उस कबूतर को उन्होंने बताया था कि ये कबूतर उस आसमान से निकलेगा और इस तरफ दाएं तरफ चले जाएगा, बाएं तरफ चले जाएगा, जो उन्होंने सिमत बताई उसी तरफ गया। अब उसमें फॉल्ट क्या आ जाता है दोस्तों, दुम का भी पैटर्न यही होता है कि दुम का एक तरफ का पहला पत्ता दूसरी तरफ का पहला पत्ता सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो उसका बैलेंस नहीं है, वो घर से भागे ही भागे। दूसरी तरफ का पत्ता और दूसरी दुम के एक तरफ का दूसरा पत्ता दूसरी तरफ का दूसरा पत्ता दोनों सेम नहीं है तो उसमें बैलेंस नहीं है। इसी की तरह जो उसके 6 के 6 पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न के होने चाहिए, ऐसा कबूतर अनबैलेंस होता है। अब अगर बात कीजिए दोस्तों हड्डी जोड़ के बैलेंस की, मैं अब सारे बैलेंस डिस्कस कर देता हूं। हड्डी जोड़ के बैलेंस की अगर डिस्कशन की जाए तो होगा क्या, उसमें बैलेंस अनबैलेंस क्या होगा। हड्डी सख्त है, जोड़ नरम है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस है, जोड़ सख्त है, हड्डी नरम है, अनबैलेंस है। इट्स मीन ना वो कबूतर सख्त है, ऐसे कबूतर ना वो सख्त होते हैं ना वो नरम होते हैं, दरमियाने बन जाते हैं, मतलब उनकी हड्डी जो है ना वो अजीबो गरीब किस्म की फीलिंग में आ जाती। और ऐसे कबूतर जिनकी हड्डी जोड़ में फर्क होगा उनके ऊपर भी फर्क आना लाजिम हो जाता है कि उनमें वहां पे भी फर्क हो जाता है। अब कबूतर का बैलेंस यही है, कबूतर के दोनों तरफ के 20 के 20 पर, दूसरी तरफ के 20 के 20 पर जैसे हो। दुम के जो 6 एक 12 टोटल पर होते हैं, 6 एक तरफ वाले 6 दूसरी तरफ वाले, 6 के 6 एक जैसे होने चाहिए, यानी कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा, इस तरह ये वो कबूतर होते हैं कि ये जो आके चले जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, अगर आपने देखा है कि एक तरफ का पर बरीक है पहला, तो दूसरी तरफ का पर उसका बनावट मुख्तलिफ है। पल्ले की बात कर रहा हूं, तो जिस तरफ के पल्ले की बनावट गोल होगी, एक तरफ गोल है दूसरी तरफ एक तरफ गोल है दूसरी तरफ नुकीला है, जिस तरफ नुकीला होगा कबूतर उसी सिमत में भागेगा। ये भी साथ आप लोगों को बता दूं, जिस तरफ गोल होगा उस तरफ भागेगा। इट्स मीन जो गोल होगा वो कबूतर का पर वजनी होगा। इसी तरह, हाँ जी, इन स्विंग एंड आउट स्विंग, क्रिकेट बॉल की तरह इसी तरह आउट स्विंग। जी बिल्कुल। इसी तरह दोस्तों जो दुम का पत्ता होता है, याद रखिएगा आप लोगों में से चंद एक दोस्त हैं जो कबूतर के दुम के बैलेंस को चेक करते हैं। 99% उस्ताद ऐसे हैं जो कबूतर की दुम खोल के चेक नहीं करते। जब तक कबूतर की पूरी दुम खोल के चेक ना करें आपको कबूतर के बैलेंस का नहीं पता चल सकता। अब इसमें भी ये बता ऐड करना चाहूंगा मैं बाद में मुझे जरा सलाउद्दीन भाई पूरी कर लेने फिर आप आइएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, अगर दुम का पहला पत्ता बरीक है दूसरी साइड का वजनी है, बड़ा है और गोल है, बड़ा है और ज्यादा चौड़ा है, तो जिस तरफ चौड़ा होगा आजमा के देख लीजिएगा कबूतर उसी तरफ भागेगा। ये बैलेंस अनबैलेंस का जो खेल है ना, जो कबूतर ऊपर से निकलते हैं लेकिन घर नहीं बैठ पाते। इसमें एक चीज और याद रख लीजिएगा कि कबूतर, अक्सर दोस्त कहते हैं मुझे भाजी पल्ला लम्मा होना चाहिए है, और कबूतर का पल्ला लम्मा हो गया तो उसकी परवाज च भी फर्क पैना है, तो उन्होंने घर बहनिया भी तकलीफ होनी। ये भी बैलेंस अनबैलेंस वाली सिचुएशन है। अब अगर एक यहां पे एक चीज, चलो अच्छा हुआ ये बात मैंने कर दी, कबूतर का पल्ला लंबा है हड्डी छोटी है, पल्ला लंबा है हड्डी छोटी है, ये भी अनबैलेंस है। इसी तरह भाईजान सिगरेट थोड़ा सा साइड ते फेसबुक वाले चुक के बाहर मारना है, मैं भी लाया था साइड ते वे और दूसरी ये बात याद रख लीजिएगा, हड्डी लंबी है पल्ला छोटा है, वो भी अनबैलेंस के जुमरे में ही आएगा। दरमियाना पल्ला, दरमियानी हड्डी, दरमियानी दुम, हर चीज बैलेंस में होगी तो ही अच्छा कबूतर होगा, और कोई बात नहीं। हाँ जी सलाउद्दीन, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ ना, कि दुम का बैलेंस दोनों पत्ते आप कह रहे हैं ठीक होने चाहिए, लेवल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और उसके
के एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अमूमन रात को अंधेरे में जो कबूतर बैठ रहे हैं उसका बैलेंस हम दुम से देख रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ दुम से किधर से चेक कर रहे हैं। आखिरी 2 पत्ते जिस मैं 1 मिनट ऐड कर लूँ ना, फिर उसमें फिर चीज मैं बाजवा साहब को कह रहा हूँ जरा साइड पे रख लो इन्हों। सेकंड टू साइड से करो, फेसबुक पे ऑब्जेक्शन ला देना उसमें। हमने कबूतर जो अंधेरे में बैठते देखे हैं ना, वो दुम के जो लास्ट 2 पत्ते होते हैं आखिरी, वो कट वाले देखे हैं, कट वाले कैंची से कटे हों, दोनों तरफ से सेम हो, और कबूतर के कट जो पर होते हैं ना, पर जो उड़ने वाले होते हैं उसमें कटिंग हो, और पीछे दुम में भी आखिरी 2 पत्ते कट वाले हो, कैंची से कटे हुए। अमूमन अंधेरे में कबूतर मास्टर की तौर पे बैठ रहे हैं। सर जी मेरे पास इधर तकरीबन 12 या 13 कबूतर है। मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ और सऊदी अरब में डीप डेजर्ट के बीच में हूँ, रेत के ऊपर मैं काम करता हूँ जिधर ऑयल फील्ड है। मेरे पास 13 में कबूतर रखे हैं, मैं 13 के 13 डालता हूँ, 13 के 13 मेरे रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे बैठते हैं कबूतर। किसी की तो इतनी है, किसी की है, किसी की छोटी है, कोई समझ नहीं आती उनकी। सारे बैठो, सारे डिफरेंट जो है ना। रात को बिठाना भी एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग बहुत है इसमें, ट्रेनिंग का बहुत अमल है। ये मैंने जब बात शुरू की थी मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है, ज्यादा अमल दखल ट्रेनिंग का है। पहले दिन में मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ये फेसबुक पे पुरानी वीडियो में फिल्म होगी। मैंने तकरीबन 8-9 पाकिस्तानी नस्लों के कबूतर, सियालकोटी, कसूरी, जितनी मशहूर नस्लें हैं सारी नस्लें उड़ाई हैं लाइव गुप अंधेरे में। क्या उनकी ट्रेनिंग है? 1 मिनट भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहूँ बीच में, सॉरी। ट्रेनिंग की बात, आपकी ट्रेनिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए, लेकिन जो गोल पार के कबूतर अमूमन दुम साइड से दोनों पत्ते जिनके आखिरी और इधर से आखिरी गोल होते हैं और लेवल ठीक है। अक्सर हमने ये कबूतर देखे हैं कि शाम के टाइम ये मगरब टाइम निकलते हैं तो दिल किया बैठ के, ना दिल किया तो ये वापस उठ जाते हैं। 2 साइडों से जो कट वाले कैंची की तरह कटे होते हैं आखिरी और इधर का आखिरी पत्ता लेवल, और उधर से पर का कटिंग कैंची की तरह कटे हों पर, वो कबूतर हमने देखे हैं कि शाम को निकलते हैं वापस ऊपर की तरफ नहीं जाते, वापस वो घर की पकड़ बना लेते हैं वो कबूतर। 100 में से तकरीबन 90% आप कह लें, हमने जो देखा है ये चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं। जी सर, ये ब्लड लाइन के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये ब्लड लाइन का भी जो है ना, इससे अमल दखल बहुत अच्छा है। जो सियालकोटी ब्लड लाइन है वो तकरीबन बैठ जाती है, जो हमारी ब्लड लाइन है कसूर की वो अमूमन कम बैठती है, वो खड़े हो जाते हैं मैदान में आगे। मैदान में ये तो आपका जोड़े लगाने, मेरी जान, ये तो आपके जोड़े लगाने पर डिपेंड कर रहा है ना। आप सियालकोटी लगा लो, सियालकोटियों को कसूरियों जैसा कर लो, उनके अंदर वो हरकतें आ जाएंगी। कसूरियों को सियालकोटियों जैसा कर लो, उन जैसी हरकतें उनमें आ जाएंगी। ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये ब्लड लाइन नहीं है, ये आपकी मेकिंग है। एक कबूतर है सियालकोटी, सर अगर कसूरी कबूतर है जी, सियालकोटियों जैसा कर लें, उसकी हरकतें सियालकोटियों जैसी हो जाएंगी। सियालकोटी कबूतर है, उसकी बनावट, उसका टेक्सचर कसूरियों जैसा कर लें, वो कसूरियों जैसा हो जाएगा। ये आपके जोड़े पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि अब चौड़े पर वाले, अब मैं यहाँ पे एक चीज, चलो एक मैं भी यहाँ पे ऐड कर दूं, अमूमन चौड़े पर वाले कबूतर को कसूरी को सुने ना, उसके 3 या उसके 5-6 मेरे पास पट्टियां पटे हैं। 2-3 बैठ रहे हैं, 2-3 नहीं बैठ रहे। वो जो बैठ रहे तो सर वो आपके बैठना चाहिए, वो आपके जोड़ों में फर्क है, वो आपका कसूर है। जो नीचे महावत है, जो उड़ाने वाला, उसके ऊपर फर्क आएगा। पहले आपके जोड़े लगाने में फर्क आया। ये आपका कसूर है, ये कबूतर का कसूर नहीं है, ये आपका है, ये आपका अपना कसूर है। सिंपल भी उड़ा के देखे और उनको लगा के भी उड़ा के देखा। जो लगा के उड़ा के देखा वो बैठ गया, जो सिंपल डाया वो नहीं बैठे, सादा डाया वो नहीं बैठे। तो ऐसे कीजिएगा, जो नहीं बैठते ना, उनको उनकी शक्लें आपको याद होंगी, उनके अंदर तब्दीली देखिएगा दूसरों से क्या आई है। सर मेरे पास है, सेम ही है, कभी बैठ जाते कभी नहीं बैठते।
उनकी अब मौत पिछले ये- बंदे को वो साइड पे कर ले शिकार। ये तो भाई साहब, धोखेबाज पिछले कबूतर है ना, शिकार इनको तो फिर कर। साइड पे नीचे दे आए। ये तो धोखा दे रहे हैं आपको, इनको स्क्वाड से निकाले। नहीं सर, नहीं, मेरे फेवरेट कबूतर है सर वो। हाँ तो उनको आगे सर आगे इस्तेमाल करें और फिर उनको अब उनकी लगामें अपने हाथ में ले आए। लगामें तो आप हाथ में ला सकते हैं। सऊदी अरब में तीसरी पीढ़ी चल रही है वो पाकिस्तान में भी हमारे फैसलाबाद में भी परफॉर्म कर रहे हैं, इधर भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अलग कबूतर है वो। देखे कभी कभार ऐसे होता है कि कबूतर जो है ना वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वैसे भी उड़ जाता है, उस वक्त इस तरह के चांस हो जाते हैं। मगर अगर एक कबूतर बार बार ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लगामें आपके हाथ में नहीं है, वो कबूतर एडजस्टमेंट चाह रहा है। देखे एक परफॉर्मर अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, अगर कबूतर वो शाम को बैठ नहीं रहा, वो कबूतर आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आते मुकाबले में। अगर वो आगे काम करेगा आपका। सर जी इसके बीच में जब दूसरा मेल किया ना, क्रॉस मारा, तो काम कर रहा है ना वो। तो बस वही बात, तो फिर वही आ गई जो फिर वही बात। सर फिर मनो पहले कि साडा कबूतर घर नहीं बनता। लेकिन कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। बहुत सारे मैं छतों में भी देखे हैं। बाद में मैं देखा जी आप 8-8 फरते उड़ा है टूर्नामेंट के बीच, नामी फर्द में रात रह गया, अगले दिन आया 8 फरते रात को बैठा, नामी फर्द में अगले दिन बैठा। बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर ऐसे कर रहे हैं। वो आपकी बैड लक, वो बैड लक भी है ना, बैड लक के एक्टर भी कौन करे। ये ना 8 कबूतर बैठे, 9 कबूतर रात रह को बैठ रहे, 8 दिन 9 दिन बैठता रहा। वो देखे वो आपकी वो उसमें आ जाता है, किस्मत का अमल दखल भी तो है ना। परिंदा है जब डंडे से निकलेगा तो ये तो किस्मत से, फिर किस्मत भी अमल दखल है उसमें। मैंने ये परिंदे तो मुझे याद पड़ता है कि किसी का कबूतर शायद 8:28 में बैठा और किसी का 8:01 पे बैठा। वो मुकाबला इतने फर्क से यानी कि दोनों में फैसला हुआ। तो वो इसमें ये किस्मत भी अमल दखल है। वेदर डिफेक्ट होता है, ये आपको मैं बता दूं, इसको वेदर डिफेक्ट होता है। बाद में वेदर मैदान में ठंडा हो जाता है, बाद में गर्म हो जाता है, बाद में हवा चल जाती है। इसमें सबसे वेदर का फर्क सबसे ज्यादा इसमें पड़ता है। जी हाँ। हमारे सऊदी अरब में खासकर वेदर बहुत बैड होता है। बहुत टाइम कभी बहुत ज्यादा मिट्टी चलती है, कभी हवाएं चलती है, कभी खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है कबूतर जो शाम को बैठते हैं 9 बजे बैठ जाते हैं, और संभालने मुश्किल हो जाते हैं। कबूतर बंद करना सीखो, कबूतर बंद करना सीखो, कभी भी नहीं पवेगा जल्दी। और पारे जिदे लवाओ, और पारे जिदे लवाओ के उठ। बाजवा साहब दुबई कबूतर कौन से उड़ रहे हैं दुबई में सारी दुनिया जानती है। उसके अलावा सऊदीया में कौन चैंपियन हो रहा है, कौन से कबूतर उड़ रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। फर्क क्या कहाँ पड़ता है? बाजवा साहब आप अपने कबूतरों को ऐसा बना ले कि सुबह उड़ाए हैं कबूतर, 2 3 4 5 मिनट में कबूतर आसमान में बंद हो जाए, निकले नहीं, निकले तब जब उसने घर बैठना हो। ऐसे कबूतर बना लें, आपके शिकवे सारे दूर हो जाएंगे। वो किਵੇਂ ਬਣਨਗੇ सर, ये भी बता दें। कबूतर तो प्योर टीम है सारे। ओ तेरी मैं दसदा फिर मैं बताता हूँ इस पे रोशनी में डालता हूँ। मैं सर बाहर वाले 3 पर दोनों साइड के नुकीले कर ले, कबूतर खुद आपके बनना शुरू हो जाएंगे। बाहर वाले 3 पर नुकीले कर ले, आपके कबूतर खुद बनना शुरू हो जाएंगे। चलो शौक करवाना नदीम भाई इसमें एक चीज ऐड कर लूं, मैं एक चीज ऐड कर लूं। मार के लेके बाहर वाले 3 पर आप नुकीले करेंगे ना तो आपको हड्डी भी उसके साथ कश्ती करनी पड़ेगी। हड्डी सीधी करेंगे कबूतर चांस ज्यादा है उसके आउट होने के। आज आपको शौक करवाते हैं कबूतर का भी। अभी चले कबूतर आ रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ।
मैसेज दे देंगे कोई बड़े अच्छे जानवर है पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਸਾਜੀ सर मेहरबानी सर मेरी नदीम साहब सारा कुछ खोल के बता देते साफ साफ ओ पई जी आज ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪਾਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਨਦੀਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਮਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਨ ਹੈ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਫਨ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਈਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਢਾਣੀਆਂ नहीं मजा आता है नदीम भाई के इंटरव्यू सुन के नहीं ठीक है ਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਗਏ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ जी ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ अगर बात वही है कि थ्योरी अपनी जगह अपनी कुव्वत ताकत रखती है और जितनी देर तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप एक कामयाब मुझे का जो है ना मैं इंटरव्यू सुना हुआ है मैं फोकर साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला है कि जिसको भी चेक करना है उसको लेबोरेटरी में बाहर लेके आओ, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा, टेस्ट करो लेबोरेटरी में लाके उसको, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छा ये बात भी सही है, आप सही कह रहे हैं। अब एक कबूतर आपके हथे लगा है, ठीक है, आप उसे उड़ा के चेक नहीं कर सकते, तो क्या आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा मुझे ये एक बात बताएं जी, सारे कहते हैं सारे का सामान लेबोरेटरी है। बाजवा साहब एक मिनट, बाजवा साहब एक मिनट, बाजवा साहब एक मिनट। लो जी सारे कहते हैं आसमान लेबोरेटरी है, और मुझे ऐसा जोड़ा दिखा दो, कोई ऐसा जोड़ा दिखा दो, शाम 7 बजे बैठे नर का 7 बजे बैठी मादी का जोड़ा लगाया और बच्चा भी 7 बजे बैठा हो। बड़े रेयर चांसेस, अगर बैलेंस जोड़ा लग जाए अलग ही तरह से तो हो सकता है, वरना मेरे उस्ताद मोहतरम और मियां साहब पता क्या कहते हो, पुत्र कबूतर जोड़ा लगदा नहीं लाना पैंदा है, कबूतर बनना नहीं बनाना पैंदा है। तो भाई जोड़े लगाने पड़ते हैं, कबूतर बनाने पड़ते हैं। मुमकिन ही नहीं है कि अगर एक नर मादी का बच्चा खुद 7 बजे उड़े, सारी उम्र 7 बजे तक बैठे, जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी 7 बजे बैठे। सच में शौक कराऊं आपको सर, एक जी दिखाया मैं तो दे रहा है, शायद आपको आंख नजर आ रही है कि नहीं, नहीं जरा कैमरा ठीक करवाए ना फिर नजर आए। कैमरे मैन करो जरा सामने आए मैदान च, इत्थों तो कोई कसूर ही नजर आ रहा, कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा जी, आ रहा थोड़ा थोड़ा करके कैमरे दे अगे करो, थोड़ा आ रहा, थोड़ा थल्ले करो ना, कबूतर नु अपने कोल करो, अपने नाल अपने बदन दे कोल लेके जाओ कबूतर नु, तो और कैमरामैन थोड़ा देखो पीछे हो, पर दिखाता हूं आप थोड़ा गोल पर गोल पर ये पार है, ये पार, ये नुकीले नहीं है साहब, नुकीले नहीं है सर, नुकीले हैं जी। इंज ना करो, नजरी आउंदे ने, बहाओ फिर एक बारी बहाओ पर देखो सर, इन्हां दी नौका बणीਆਂ ने सर, है नुकीले ने, सानू तो है नुकीले दा पता, सानू गोल पर दा कि पूरे नुकीले नहीं है, मुहार च लगा ही ते केले ठोक देंदे ने आज ने। अच्छा बाजवा साहब ने काफी टीम इकट्ठी की है माशाल्लाह, 5-6 जी लाइव आए थे साडे कोल। हां जी अरे नजर जी, थोड़ा जिहा उनको टिप वाले पासे जिथे मुकदा पर वो वहाए, सानू तीली नजर आ रही है, उसे ला दे पीछे, नहीं फिर गलत हो, एक सेकंड सर, एक सेकंड कर लेंगे सारे ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। लो जी नदीम भाई ਤੁਸੀਂ थोड़ा जिहा जूम आउट करे, थोड़ा ज्यादा पर पूरा नजर आ जाएगा, जूम आउट करे पीछे होए और सर उनको पर वाले पासे कर, कैमरा के ऊपर करो, कैमरा ऊपर करो भाई,
कबूतर आधा नजर आ रहा है, आप वो नहीं, गलत कर रहे हो। गर्दन, कबूतर को नीचे अब तो सिर्फ गर्दन ही नजर आ रही है। कबूतर को नीचे करके रखें, फिर नजर आएगा। अच्छा कबूतर है बाजवा साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਦਿਖਾਓ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ जी? हाँ जी हाँ जी आ रहा है सर जी। देखिए नदीम भाई, देखिए अभी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं लहदा करता हूँ पर, ये देखो सर जी, ये नुकीले पार नहीं है तो कौन से हैं सर ये वाले? ये हम ही बता दें, हमने तो यही नुकीले पार देखे हैं आज तक। नुकीले नहीं है, तीखे पर नहीं है ये। आ रही आंख नजर सर? हाँ जी हाँ जी आ रहा है। ये एक और सर जी, इसका भाई भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। पकड़ जी भाई, वीडियो बड़ी लंबी, बाजवा साहब वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह कल आप आइएगा, कल फिर आपके कबूतर का दोबारा शौक करेंगे। एक बार ये देख ले जी सर, एक बार देख ले। देख लिया देख लिया। ये उसका भाई है जी, उसका भाई है ये। चलो माशाल्लाह जी। ये भी देख ले इसका पर भी। ए बाजवा साहब ले कितों साजे? ये सर सऊदी रुपए इतने ही ले जे। अच्छा जी। आँख का शौक सर जी, आँख भी इनकी देख लें। देख भाई, आँख भी देखें जरा इनकी। जी जी देख माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपने बात की है ना पहले, सऊदी अरब में वही कबूतर जो है ना कामयाब है, जो उड़ते ही आसमान की बुलंदी लेता है। जी बिल्कुल ऐसी है ऐसी है। वो वही चीज है सर। इन्होंने 2-4 मिनट के पीछे आसमान को सदा में चले जाना, जिधर से कोई बंदा देखता भी नहीं है। पिछले करों में जाकर निकलना है चमकार में 4। ये वो चीज ऐसी है। चले सलाउद्दीन भाई सर बाजवा साहब से एक बात कर लें। एक जी 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 बाजवा साहब, ये चीज है ना बुलंदी, और वो जो आप बोल रहे हैं वहाँ काट के, वो कश्ती अड्डी होती है और नुकीले पार होते हैं, और जोड़ ये होता है लचकीला, एक उंगल जोड़ होता है लचकीला। ऐसे कश्ती अड्डी, नुकीले पार, ये जोड़ और लचक वाला, वो कबूतर इंशाल्लाह गिराई कर जाते हैं एकदम उठ के। गर्मी के बाद कबूतर निकल जाते हैं। और खुले जोड़ वाले भी कर जाते हैं, जोड़ बंद वाले भी कर जाते हैं। जोड़ का तो अमल दखल ही नहीं है इसके बीच में कोई। अच्छा जी चले ठीक है। ले जी दोस्तों, आप देते हैं इजाजत, सभी से इजाजत लेते हैं। भट्ट साहब, सलाउद्दीन भाई, बाजवा साहब, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली दोस्तों, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फेसबुक पेज है कबूतरबाजी के राज और मूज, उसे लाइक फॉलो करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टार दे दिया करें। और उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है कबूतरबाजी के राज और मूज, उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फीमान अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।